गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? देखो बेटा, कल अपन जो डाउट डिस्कस कर रहे थे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के अपन डाउट डिस्कस करते, स्टेज 1 स्टेज 2 अपन ने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज अपन सॉल्व करेंगे स्टेज 3 एंड स्टेज 4 के जो क्वेश्चंस हैं, इनको अपन डिस्कस करेंगे। तो पहले चलो क्वेश्चन नंबर देखें, 10th क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या बोल रहा बच्चों, यहाँ पे एक ब्लॉक है, m मास इसका है और इसका चार्ज आपको q गिवन है। ठीक है, यहाँ पे इसका द्रव्यमान m दे रखा है, आवेश का मान q दे रखा है। ठीक है, उस प्रकार से ये इंक्लाइंड प्लेन पे फिसलता हुआ नीचे आ रहा है। ठीक है, अब बच्चों जैसे नीचे आएगा इसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी, अपन जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका जो mg sin थीटा कंपोनेंट है इस इंक्लाइंड प्लेन के लॉन्ग नीचे की तरफ लगेगा mg sin थीटा, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। और हम जानते हैं बच्चों, आपने मोशन पढ़ा है, मोशन 1D। ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन पर हम जो 1D मोशन पढ़ते हैं उसमें हम जानते हैं एक्सलेशन इंक्लाइंड प्लेन के लॉन्ग कितना होता है, g sin थीटा। उसी के अकॉर्डिंग बॉडी नीचे आती है, उसकी स्पीड इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, तो हमसे पूछा यहाँ बच्चों में टाइम फाइंड करना है जब ये सरफेस से कांटेक्ट छोड़ देगा उस टाइम पे। तो चलो देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में समझे क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में इस तरह से इंक्लाइंड प्लेन है, ये इंक्लाइंड प्लेन। यहाँ बच्चों इसमें ये एंगल अब गिवन है, कितना एंगल गिवन है, थीटा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे इसके फिसलता हुआ नीचे आ रहा है, मान लो इसकी वेलोसिटी v हो गई। अब ये इसकी वेलोसिटी सफिशिएंट हो चुकी है, अब ये इस प्लेन से कांटेक्ट छोड़ने वाला है। ठीक है, संपर्क छोड़ने वाला बच्चों। अच्छा देखिए, यहाँ पे इसका जो कंपोनेंट होता है mg sin, mg लगता है cos थीटा, ये mg cos थीटा फोर्स होता है। ठीक है, इस डायरेक्शन में इसका जो एक्सेलरेशन है कितना होता है बच्चों, एक्सेलरेशन ये a इज इक्वल टू g sin थीटा, आपको बताइए a इज इक्वल टू g sin थीटा। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे रखी है, इस तरह दे रखी है, ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है आउटवर्ड। ठीक है, अब बच्चों इस पे जो फोर्स लगेगा, इस पे चार्ज पॉजिटिव है, फोर्स का लगेगा बच्चों। हम देखिए फिंगर्स को रखेंगे यहाँ पे आउटवर्ड डायरेक्शन में, फिंगर्स को आउटवर्ड, थंब को रखेंगे वेलोसिटी के लॉन्ग। ठीक है, पहले उंगलियां बाहर की तरफ, उंगलियां बाहर की तरफ, अंगूठा वेलोसिटी की तरफ। तो यहाँ पे जो स्लैब लगे, इस डायरेक्शन लगे सपेट, मतलब इस पे जो क्यू वी बी फोर्स आएगा इस तरफ आएगा, ये इस तरह से ये यहाँ पे लगे इस पे एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए इस तरह से एक्ट होगा, और यहाँ पे जैसे ही नॉर्मल रिएक्शन, मतलब इस क्यू वी बी की वैल्यू mg cos थीटा इक्वल हो जाएगी, n इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कि यहाँ पे हम जानते हैं बेटा n का लगता है, इस डायरेक्शन n लगता है n, और इस n की वैल्यू तो क्या जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों 0 हो जाएगी, क्योंकि ये कांटेक्ट छोड़ते ही n 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंस कंडीशन आप देखते हो, क्यू वी बी प्लस n इज इक्वल टू mg cos थीटा। ठीक है, साम्य अवस्था में ही आएगा बेटा, QVB प्लस n इज इक्वल टू mg cos थीटा। अब यहाँ पे देखिए v वेलोसिटी के लिए लगाते हैं इक्वेशन फर्स्ट, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या होती है बच्चों, v इज इक्वल टू u प्लस at होती v इज इक्वल टू u प्लस at। तो यहाँ पे u का मान तो 0 है, a का मान कितना है, g sin थीटा इंटू t। ठीक है, और फिर n का मान 0 इज इक्वल टू mg cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा पर्पस क्या बच्चों, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, t निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए g से तो g कट जाएगा, ये g से g कट जाएगा, t इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आ जाएगा m cos थीटा अपॉन q sin थीटा। ठीक है, अब cos अपॉन sin क्या होता है बच्चों, अच्छा यहाँ पे b भी तो है, यहाँ पे q b भी, यहाँ से b तो मैं लिखना भूल गया, तो यहाँ पे b भी आएगा इस जगह। ठीक है, ये v b और ये n का मान 0 और ये इक्वल टू, तो यहाँ से नीचे b आएगा पे q इंटू बी साइन थीटा। ठीक है, क्यू बी साइन थीटा। अब चो कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉट थीटा, मींस m अपॉन क्यू बी कॉट थीटा। ठीक है, इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 10। उसके बच्चों यहाँ पे उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पे आपसे कह रहा है कि इस जगह आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र रखा है, इसकी वैल्यू कितनी है, 1 टेस्ला है। ठीक है, जो कि y इज ग्रेटर देन 0 पे, और इसकी डायरेक्शन k कैप है। ठीक है, k कैप मतलब बाहर की तरफ, मतलब z एक्सिस की तरफ। ठीक है, मतलब यहाँ पे समझे ये जो डायग्राम कहना चाहता है इस तरह से, यहाँ पे इसमें इस जगह बच्चों यहाँ पे ये b वेक्टर है, यहाँ पे b वेक्टर की डायरेक्शन की तरफ बच्चों, ये डॉट के अकॉर्डिंग ये b वेक्टर है, इसमें डॉट की तरफ। अब यहाँ पे हमने जो वेलोसिटी को प्रोजेक्ट किया है इस तरह से, इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी, इस तरफ इसकी वेलोसिटी है। ठीक है, और ये कोऑर्डिनेट अपन दे रहे कितने दे रहे कोऑर्डिनेट बच्चों, इस कोऑर्डिनेट का मान कितना है, ये √3 माइनस ऑफ √3 माइनस ऑफ 1 है, ये इसके निर्देशांक है। ठीक है, तो बच्चों इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस तो क्या होगी, ये हो जाएगी 1, ये डिस्टेंस हो जाएगी √3।
होगी नहीं होगी? ये डिस्टेंस 1 और ये डिस्टेंस √3 होगी, जो उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग। अब चाहे यहाँ पे हम देखें इस जगह, यहाँ पे इस एंगल को अगर अपन थीटा ले लें तो इसका मतलब ये एंगल कितना है? थीटा। आपको वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दे रखी है, ठीक है, मतलब इस पार्टिकल की वेलोसिटी इस तरफ है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी इस लाइन के लॉन्ग, इसकी वेलोसिटी v, ठीक है। अब चाहे इसकी वेलोसिटी v है तो इस पे फोर्स किधर को लगेगा? तो हम देखें यहाँ पे, चलो पहले एंगल अपन देख लें, एंगल की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, tan थीटा इज इक्वल टू, पता ही आपको क्या होता है tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब लंब बटा आधार, तो √3/1, √3/1 करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस के अकॉर्डिंग, लंब बटा आधार करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा? 60 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू आएगा 60 डिग्री, मींस यहाँ पे अपने थीटा सॉल्व किया, इस थीटा की वैल्यू कितनी आई? 60 डिग्री के बराबर आई, ये आ गया थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, अपने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे इसमें देखिए, अब इस पे जो फोर्स एक्ट होगा, ये चार्ज कैसा बच्चों? पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज बोल रखा है, ये पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू चार्ज। अब इस पे जो फोर्स लगेगा देखो यहाँ पे, अब उंगलियां रखेंगे बाहर की तरफ क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, थंब को रखेंगे वेलोसिटी को लॉन्ग, तो स्लैब यहाँ पे इस तरफ एक्ट होगा। हरी समझ में? तो जो आपको स्लैब यहाँ पे क्या लग रहा है? इस डायरेक्शन में चपेट लग रहा है, इसका मतलब फोर्स जो लगेगा इस पे इस डायरेक्शन में आएगा फोर्स, मतलब कुछ इस तरह से वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये इस तरह यहाँ पे लगेगा फोर्स F, ठीक है, ये फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में, तो यहां से हम देखें इसको, और इसकी ये रेडियस, ये R पॉइंट यहाँ होगा, इस जगह R, रेडियस ऑफ कर्वेचर R पॉइंट यहाँ होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे बच्चों एक मिस्टेक कर दी ना अपन ने, यहाँ पे ये जो x कोऑर्डिनेट है ये तो √3 है, ये 1 थोड़ा है, ये तो कितना बच्चों? √3 है, सही बोलो, ये √3 है, ये y कोऑर्डिनेट यहाँ पे -1 है, मतलब ये वैल्यू 1 आएगी, ये वैल्यू यहाँ पे 1 आएगी, 1, तो यहाँ से tan थीटा इक्वल टू √3/1 नहीं होगा, कितना होगा बेटा? 1/√3, tan थीटा इक्वल टू आएगा 1/√3, तो थीटा इक्वल टू कितना जाएगा? 30 डिग्री आएगा, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ पे ये जो एंगल मैंने लिखा है ना 60, इसको आप करेक्शन कर लीजिए, इसमें इसको 30 कर लो, ये एंगल आएगा 30। अब यहाँ पे हम देखें इसके अंदर बेटा, यहाँ पे एंगल थीटा 30 डिग्री है, तो थीटा बेटा अगर 30 डिग्री है तो यहाँ से अपन समझ सकते हैं ये एंगल कितना होना चाहिए? ये एंगल आएगा 60 डिग्री हो जाएगा, ये 90 में से हमने 30 माइनस कर दिया, कितना हो गया? 60 डिग्री। और आप जानते हो बच्चों जो फोर्स लगता है, फोर्स का लगता है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, मतलब इसकी जो वक्रता त्रिज्या उस तरफ, ये रेडियस R है, यहाँ पे इसका सेंटर है, ये रेडियस R है, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लो बच्चों XY है, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x, y, ठीक है, x, y। अच्छा इस R की वैल्यू क्या होगी? R की वैल्यू अपन देखें, R इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? R इज इक्वल टू mv/qb, R इज इक्वल टू mv/qb। अब यहाँ पे जो m दे रखा है, वे सब सारे मान 1 दे रखे हैं, m q v b सारे मान 1 1 दे रखे हैं, तो यहाँ 1 पुट कर देंगे तो ये वैल्यू क्या जाएगी? 1 मीटर हो जाएगी, ये वैल्यू क्या जाएगी बेटा? 1 मीटर, ठीक है। अब यहाँ से हम देखें x, इस ये r जो है इसका अगर मैं जरा कंपोनेंट करूं तो ये क्या आएगा? x आएगा, मींस x इक्वल टू क्या बनेगा बेटा? r cos 60, ठीक है, ये r है, ये 60 है, r का इधर x डायरेक्ट कंपाउंड करेंगे, r cos 60 जाएगा, तो r cos 60, तो r की वैल्यू कितनी है? 1, cos 60 कितना है बेटा? cos 60 होता है 1/2, मींस यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कितना जाएगा? 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 हो गया, x कोऑर्डिनेट कितना बेटा? 1/2। अब यहाँ पे देखें y कोऑर्डिनेट कितना करेगा? y यहाँ पे इस r का इधर कंपाउंड करेंगे, कितना आएगा? sin 60 कंपोनेंट, ठीक है, बट वो नीचे की तरफ आ रहा है तो नेगेटिव में लेना पड़ेगा, r sin 60, नेगेटिव r sin 60, ठीक है, मींस यहाँ पे जाएगा माइनस ऑफ r तो 1 है और ये √3/2, तो कितना आएगा y की वैल्यू? माइनस ऑफ √3/2, ये जगह y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है, तो आंसर जाएगा इसका 3rd, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 के बाद देखें क्वेश्चन नंबर 15, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 15 ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ बच्चों इस तरह से आपको ये पोजीशन शो करेगी, यहाँ पे एक मैग्नेट है, देखिए इधर इस तरह से, यहाँ बच्चों यहाँ पे हमने सेंटर पे एक मैग्नेट रखा हुआ है SN, यहाँ देखो इस तरह से, यहाँ पे ये इसका साउथ पोल और ये इसका N पोल, यहाँ मैग्नेट है ये, ठीक है, एक तरफ S एक तरफ N है, ये S है, ये N है, ठीक है। अब बच्चों SN में अपन जानते हैं इसकी जो लाइंस होगी, मैग्नेट लाइंस कुछ इस तरह से होंगी, ठीक है, इसकी मैग्नेट लाइंस हम जानते हैं, इसकी मैग्नेट लाइंस इस तरह से होती है, N से S की तरफ, ठीक है, N से S की तरफ इसकी मैग्नेट लाइंस, ये अपन इसकी मैग्नेटिक लाइन शो कर दी, ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं ये इसकी मैग्नेटिक लाइंस है, ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस अपन ने शो कर दी, इस तरह से N से निकल रही है, इधर S की तरफ जा रही है, ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस ऐसे इस तरह से ये मैग्नेटिक लाइंस हो गई N to S। अब यहाँ पे आपसे कह रहा है कि एक जो चार्ज पार्टिकल है वो यहाँ पे रोटेट हो रहा है, किस तरह से रोटेट हो रहा है चार्ज पार्टिकल बच्चों? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इस पाथ को लॉन्ग रोटेट हो रहा है, इस तरह से
इस पाथ के अलॉन्ग ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे रोटेट हो रहा है इस पथ पे, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल ये आपको दे रखा है। और जो अपन जानते हैं इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ठीक है, जैसे यहाँ पॉइंट पे इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी किधर है, इस तरफ, ठीक है, टेंजेंट के अलॉन्ग वेलोसिटी इधर होगी इस तरह से, v होगी इस तरफ, ठीक है, यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ देखें इस जगह वेलोसिटी क्या होगी, इस तरफ, ठीक है, वेलोसिटी इस तरफ। चलो यहाँ पहुंचा तो यहाँ देखें वेलोसिटी किधर आएगी, इस तरफ, ठीक है। ऐसे ही इस पॉइंट पे देखें वेलोसिटी क्या होगी, इस तरफ। ये सारी वेलोसिटी के अपने डायरेक्शन शो कर रखी है, वेलोसिटी इस तरफ है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अच्छा, अब यहाँ जो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड अपन जानते हैं यहाँ पे टेंजेंट का अलॉन्ग होता है, यहाँ पे इस पॉइंट पे देखें मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, इस डायरेक्शन में, ये आएगा मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा बी। यहाँ पे देखें इसमें इस तरफ आएगा मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में बी आएगा इस तरफ, ठीक है। यहाँ पे देखें टेंजेंशियल डायरेक्शन इधर जा रही है ना, ये आएगी बी, इस तरफ आएगा, इस तरफ ये बी, ठीक है, बी। यहाँ पे हम देखें इस जगह बी आएगा इस तरफ, ये बी। ये अपन ने समझो जो बी की डायरेक्शन शो कर दी एंड वी की डायरेक्शन शो कर दी। अब से कह रहा है कि जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट होगा, ये आपको बताना है, फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है। तो जो हम जानते हैं एफ वेक्टर जो होता है, देखिए एफ वेक्टर इज टुवर्ड्स वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये आपको पता ही है, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मींस अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। मींस आपको फिंगर्स को घुमाना है किधर, वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ फिंगर्स को रोटेट करना है। तो देखिए चलो ट्राई करके देखते हैं। यहाँ बच्चों इसमें यहाँ पे वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी इधर है, यहाँ से v से हमें b की तरफ फिंगर्स घुमानी है, v से b की तरफ, थंब किधर आ रहा है, इनवर्ड। तो यहाँ पे फोर्स किस डायरेक्शन में, इनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ बच्चों फोर्स आएगा इनवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे फिंगर्स घुमानी है v से b की तरफ, इस तरफ, ये ऐसे रोटेट करेंगे तो एफ वेक्टर का बेटा इनवर्ड आएगा, इनवर्ड डायरेक्शन में एफ। चलो यहाँ देखें इस जगह ये वेलोसिटी बच्चों इधर है, ये बी इधर है, फिंगर्स घुमाएंगे इधर, घुमाएंगे वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो बच्चों यहाँ से फिंगर्स को वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड घुमाएंगे, थंब किधर आ रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो एफ है, इस एफ की डायरेक्शन क्या है बेटा, आउटवर्ड, ठीक है। चलो यहाँ देखें, यहाँ भी हमें फिंगर्स को वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाना है, इस वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, इस तरफ। तो यहाँ पे देखिए फिंगर्स को वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड घुमाएंगे इधर, थंब किधर आएगा, आउटवर्ड। मींस यहाँ पे फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, मतलब आउटवर्ड, ये डॉट आउटवर्ड। यहाँ देखें फिंगर्स घुमाएंगे वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, इस तरफ। तो यहाँ पे देखो फिंगर्स घुमाइए तो थंब किधर आ रहा है, आउटवर्ड, ठीक है। तो यहाँ भी फिर डायरेक्शन आएगी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाएंगे v क्रॉस b। तो चलो v क्रॉस b यहाँ पे हम देख रहे हैं डायरेक्शन, एक मिनट, यहाँ पे वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, ये मैंने v b की डायरेक्शन गलत दिखा दी, मैग्नेटिक फील्ड इधर थोड़ा आएगा, टेंजेंट के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे लाइन तो इधर से निकल रही है एन पोल से, तो फील्ड बेटा इधर आएगा इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड ये थोड़ी सी गलत शो कर दी डायरेक्शन, b इस तरफ है, ये b की डायरेक्शन इस तरफ है, टेंजेंट के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे हमें फिंगर्स घुमानी है वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, मतलब इस तरफ घुमानी है फिंगर्स को। तो यहाँ से घुमाएंगे इससे v से b की तरफ, थंब किधर आ रहा है, इनवर्ड। तो यहाँ पे फोर्स आएगा इनवर्ड डायरेक्शन में, फोर्स इज इनवर्ड, ठीक है। अब यहाँ चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखें इसमें ये फर्स्ट आंसर आ जाएगा, इनसाइड आउटसाइड आउटसाइड इनसाइड, ठीक है, इसका ये आंसर आ जाएगा 15 का 4। चलो अब देखें 15 के बाद क्वेश्चन नंबर अपन देखें 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है, आपसे कह रहा है चार्ज पार्टिकल 1 माइक्रोकूलम है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अपन देखा ये एंड एक्सलेशन दे रखा है ये आपको। तो ए वैल्यू ऑफ ए बतानी है। हम जानते हैं यहाँ पे जो एक्सलेशन है वो कौन सा लगता है, सेंटीमीटर एक्सलेशन, क्योंकि यहाँ पे चार्ज पार्टिकल, मतलब यहाँ पे हम जो देखते हैं ये सोचो, ये समझ लो, चलो फोर्स जो लगता है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर लगता है। तो जैसे यहाँ दिख रहा है ना आपको, वो एफ जो है बी वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट के अनुसार है, सदिश गुणा हो रहा है क्रॉस प्रोडक्ट, तो फोर्स की वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो इसलिए एक्सलेशन भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ से हम देखें फोर्स एंड एक्सलेशन, एफ वेक्टर एंड एक्सलेशन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू क्या होगा बच्चों, बी वेक्टर। वेलोसिटी मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये ए वेक्टर के परपेंडिकुलर, तो इसलिए डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, तो 0 आ जाएगा, ठीक है। इसका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या करेंगे, 0 करेंगे। तो बेटा यहाँ पे इनका डॉट 0 करना है, तो यहाँ पे 2 इंटू ए, ठीक है, 2 इंटू ए, फिर हम देखेंगे जे को जे से करें 2 इंटू 4, फिर के को के से करेंगे 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, ये 8 और ये कितना हो गया 6, 14 हो जाएगा, उससे लाएंगे तो ए इज इक्वल टू -7 हो जाएगा, ए इज इक्वल टू -7, ये जाएगा इसका आंसर, ए इज इक्वल टू -7, ठीक है। 17 के बाद देखें क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, इसमें यहाँ बच्चों
क्वेश्चन नंबर 30 में 3 लॉन्ग वायर्स आपको दिखा रखे हैं, 3 यहाँ पे लंबे तार हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनका रेजिस्टेंस का जो रेशियो है 3:4:5 रखा है, एक दूसरे के पैरेलल कनेक्टेड है। आपसे कहा है कि मिडिल वायर पर नेट फोर्स 0 है, जो बीच वाला तार है इस पे नेट फोर्स 0 बन रहा है, तो यहाँ पे हमें d1/d2 बताना है क्या होगा। तो चलो देखो यहाँ पे इसमें ये जो वायर्स हैं इस तरह से देखिए, ये 3 वायर्स दिखा रखे हैं, इसमें जो करंट है ये I1, I2 एंड I3, ठीक है। यहाँ बच्चों ये डिस्टेंस D1 है, ये डिस्टेंस D2 है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे जो 4 है मिडिल वायर है, इस पे देखो ये जो फर्स्ट वाला वायर है ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट, क्योंकि दोनों फर्स्ट एंड सेकंड में सेम डायरेक्शन ऑफ करंट है, दोनों की डायरेक्शन करंट की सेम तरफ है, तो यहाँ पे ये फोर्स, ये अट्रैक्शन फोर्स लग गया F1, मतलब सेकंड वायर पे F1 फोर्स इरेक्ट होगा, और जो थर्ड वाला वायर है इसके ऐसे अट्रैक्शन यहाँ भी लगेगा, क्योंकि इन दोनों भी डायरेक्शन सेम आ रही है, ये लग गया F3 इस तरफ। तो यहाँ से हम देखें F1 और F3 दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम देखें F1 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, F3, ठीक है, तभी F net 0 बनेगा। फॉर F net इज इक्वल टू 0, फॉर F net इज इक्वल टू 0, F1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा, F3, दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी, तभी यहाँ पे नेट फोर्स 0 बनेगा, ठीक है। तो F1 इज इक्वल टू F3, तो अपन F1 देखें क्या होता है, फॉर्मूला म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई D, D1 कर दिया। ऐसे देखें यहाँ पे इसके लिए F3 को म्यू नॉट I2 I3 अपॉन 2 पाई D, 2 पाई D2। तो यहाँ से बेटा म्यू नॉट कैंसिल, 2 पाई भी कैंसिल, I2 भी कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ से हमें D1 अपॉन D2 फाइंड करना है, तो इसलिए बेटा D1 अपॉन D2 यहाँ पे निकालना है, D1 अपॉन D2 निकालना, सी D अपॉन D2 क्या हो जाएगा, I1 अपॉन I2, I1 अपॉन I3, I1 अपॉन I3, ठीक है। D1 अपॉन D2 जाएगा, I1 अपॉन I3 जाएगा। अब I1 अपॉन I3 क्या होगा, R3 अपॉन R1, क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ पे इसमें हम जानते हैं तीनों वायर किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो V इज इक्वल टू IR, मतलब वोल्टेज सेम है, तो यहाँ पे करंट प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R आएगा, धारा यहाँ पे प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती आएगी, मींस I इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R, तो यहाँ पे I1 अपॉन I3 इज इक्वल टू R3 अपॉन R1, और इसका रेजिस्टेंस का रेशियो आपको दे रखा है, इसका 5 और 3 दे रखा है, ठीक है, तो 5/3 ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 30 ये होगा, 30 के बाद अपन देखिए फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। अब यहाँ देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 35 में यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ दे रखा है, ठीक है, Z वर्सेस X ग्राफ पूछा है, क्या आएगा बच्चों 35 में। 35 बच्चों इस तरह से देखिए, यहाँ पे समझना, ये Z एक्सिस है, ये X एक्सिस है, और यहाँ पे जो Y एक्सिस है कहाँ बच्चों, अंदर की तरफ, ये Y एक्सिस यहाँ पे अंदर की तरफ होगी, Y एक्सिस, ठीक है, मतलब ये Y एक्सिस यहाँ पे 3D की फॉर्म पर शो करे, अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ Y एक्सिस, ठीक है। Y एक्सिस यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे अंदर की तरफ है Y एक्सिस, ठीक है, Y एक्सिस है ये, क्लियर। अब यहाँ बच्चों इसमें वेलोसिटी आपको दे रखी है, किधर है, X एक्सिस की तरफ, वेलोसिटी यहाँ पे दे रखी है, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इधर X एक्सिस की तरफ वेलोसिटी है, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ पे इधर है, X एक्सिस की तरफ, इस तरफ वेलोसिटी है, X की तरफ V वेलोसिटी, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखा रखा है, ठीक है, यहाँ पे आपसे कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड पहले J कैप के लॉन्ग है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है इनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि अंदर की तरफ J कैप है, Y एक्सिस इनवर्ड है ना, अंदर की तरफ यहाँ पे। अब इस पे जो फोर्स लगेगा, किधर लगेगा बच्चों फोर्स, देखिए जब ये यहाँ पे A पे पहुंचेगा, इस जगह A पे A पॉइंट पहुंचेगा, ये A, इस पे 1 से, और यहाँ पे बच्चों 2A है, 2A, यहाँ से A से 2A के बीच में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, ठीक है। अब बच्चों जैसे यहाँ पे एंटर करेगा तो देखिए वेलोसिटी, तो फील्ड किधर है, अंदर की तरफ, उंगलियां अंदर क्यों रखेंगे, वेलोसिटी के अकॉर्डिंग थंब को रखेंगे, तो स्लोप फोर्स का लग गया ऊपर की तरफ, तो इस पर स्लैप आ रहा है, चपेट आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, तो ये किधर डिफ्लेक्ट होगा, ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, मींस यहाँ से चार्ज पार्टिकल ये इधर डिफ्लेक्ट होगा, इस तरह से यहाँ डिफ्लेक्ट होगा ऊपर की तरफ, ठीक है, क्योंकि फोर्स का लग रहा है इस पे, इस तरफ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो इस पे लगेगा फोर्स, इस डायरेक्शन फोर्स लगेगा, इस तरफ फोर्स लगेगा डायरेक्शन में, ये फोर्स, ये एक्ट हुआ फोर्स इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस तरफ यहाँ फोर्स लग गया इस पे, ये इस तरफ डिफ्लेक्ट हुआ, अब बच्चों यहाँ ये ऐसे जाता गया, यहाँ जाता गया, यहाँ तक पहुंचा इस जगह तक। अब यहाँ पे देखिए इसकी वेलोसिटी कहाँ पहुंच गई, इसकी वेलोसिटी होगी इस तरफ, इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, वेलोसिटी इस तरफ है। अब यहाँ से 2A से 3A के बीच में ये पॉइंट 3A है, 3A, अब 2A से 3A के बीच में बच्चों यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन क्या दे रखी है, डॉट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, कहाँ लगेगा फोर्स,
यहाँ पे देखिए फिंगर्स को रखना है बाहर की तरफ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। थंब को रखेंगे वेलोसिटी के अलोंग, तो स्लैब आएगा इस तरफ, ठीक है, मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स लगे इस तरफ, इस तरफ लग गया फोर्स, अब इस तरफ लगना स्टार्ट हो जाएगा फोर्स। तो अभी पार्टिकल फोर्स की वजह से इधर डिफ्लेक्ट होगा इस तरह से। अब ये इस तरह डिफ्लेक्ट लग जाएगा, तो कौन सा करेक्ट आंसर आ जाएगा इसके अंदर? फर्स्ट ऑप्शन। मतलब ये पार्टिकल कुछ इस पथ के अनुसार डिफ्लेक्ट होगा, इस पाथ के अनुसार, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या बच्चों? क्या आएगा? ये फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। तो अपन क्वेश्चन नंबर 35 देख लिया। उसके बाद बच्चों देखिए स्टेज नंबर 4। स्टेज नंबर 4 देखिए, स्टेज 4 में क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये देखो, ये और क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पे अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है फ्रीक्वेंसी v, मतलब जो विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो न्यू फ्रीक्वेंसी के साथ लगातार चेंज हो रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, ठीक है। और उसको अपने जो डी होते हैं, जो अपने पढ़ा था ना साइक्लोट्रॉन, उसके डी होते हैं, उनकी रेडियस आपको आर दे रखी है, डी की रेडियस आर दे रखी है, त्रिज्या आर दे रखी है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी हेल्प से अपन प्रोटॉन को लगातार त्वरित कर रहे हैं, प्रोटॉन को एक्सलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ठीक है, हमें ये फाइंड करनी है, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी ये निकालनी है। अब अपन जानते हैं यहाँ पे जो टाइम पीरियड होता है, देखिए क्वेश्चन नंबर अपन बात करें 12 की, क्वेश्चन नंबर 12, तो यहाँ बच्चों टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताइए आपको, ये होता है 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, ठीक है। अब इसको अपन का लिखते हैं 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी न्यू है, वैसे तो अपन एन लिखते हैं, यहाँ पे न्यू वाला न्यू ले लिया, फ्रीक्वेंसी न्यू। तो यहाँ से हम देखें बी अगर अपन फाइंड करें तो वैल्यू ऑफ बी कितनी आएगी? वैल्यू ऑफ बी, बी इज इक्वल टू, तो यहाँ से ये बी को ले आओ, न्यू ले आओ, तो 2 पाई एम न्यू अपॉन क्यू, ये आ गई वैल्यू ऑफ बी आ गई, ठीक है। अब हमसे ये तो बी निकाल लिया, ठीक है, और यहाँ पे ई, प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है? ई होता है, तो क्यू को ई रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर हमें क्या निकालना है? काइनेटिक एनर्जी। तो अपन जानते हैं आर एंड काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है? आर इज इक्वल टू रूट टू एम ई अपॉन क्यू बी, ये अपन जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें स्क्वायर करके अपन यहाँ से ई फाइंड करें, तो ई क्या जाएगी? ई इज इक्वल टू ये हो जाएगा आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है, ये आ जाएगा रिजल्ट। अब यहाँ से हम इसके अंदर बी की वैल्यू पुट कर दें, अपने जो फाइंड की थी ना बी की वैल्यू, ये बी अपने निकाला है, इसको रख दें, तो आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन 2m, तो ऐसे ही एज इट इज बी स्क्वायर कर दें, ये जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो क्यू स्क्वायर से तो क्यू स्क्वायर कट जाएगा, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कट गया, यहाँ से ये एक एम से एक एम भी कट जाएगा, 2 से 4 2 टाइम्स कट जाएगा, तो यहाँ से जो रिजल्ट आ जाएगा ये हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर एम न्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन है ये? यहाँ पे ये आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे अपन सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद देखें क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 निकालिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि यहाँ पे एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ठीक है, एक लंबा धारावाही तार है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इसकी रेडियस आपको दे रखी है ए इसकी त्रिज्या है। मतलब जो अपन याद करो एसीएल टॉपिक पढ़ा था ना, एसीएल एम्पियर सर्किटल लॉ, उसमें एक एप्लीकेशन देखी थी अपन ने, एक मोटा सिलेंडर था, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर, एक सिलेंडर था, सिलेंड्रिकल कंडक्टर, जिसकी रेडियस अपन ने आर ली थी, कैपिटल आर, उसके आउटसाइड और इनसाइड अपन ने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किए थे, उसके फॉर्मूले, तो उसी बेस्ड ये क्वेश्चन है। यहाँ पे रेडियस आपको ए दे रखी है। अब यहाँ पे इसमें करंट यूनिफॉर्म दे रखी है, सब जगह एक समान रूप से करंट वितरित है, एक समान रूप से प्रेजेंट है। रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एंड बी डैश एट डिस्टेंस a/2। तो बच्चों डिस्टेंस a/2 है सेंटर से, इसका मतलब वो पॉइंट कहाँ होगा? वायर के अंदर, क्योंकि रेडियस तो उसकी a है और डिस्टेंस केवल a/2 है, तो पॉइंट डेफिनेटली अंदर होगा, फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड के डिस्टेंस बता रखी 2 है, मतलब कहाँ होगा? बाहर। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए बच्चों बी की वैल्यू, यहाँ पे बी इज इक्वल टू, बी पॉइंट कहाँ पर है? इनसाइड में, बी इन। और जो बी इन का जो फॉर्मूला होता है ये होता है म्यू नॉट आई स्मॉल आर मतलब डिस्टेंस यहाँ पे कितनी है? a/2 है, अपॉन 2 पाई इंटू रेडियस स्क्वायर, रेडियस यहाँ पे क्या है? a, ठीक है। ये तो क्या होगी? बी इन की वैल्यू हो गई। और फिर बी डैश, तो बी डैश कौन सा पॉइंट है यहाँ पे? आउटसाइड पॉइंट है। तो आउटसाइड पॉइंट में एक फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डिस्टेंस यहाँ पे क्या है? 2a है, ये 2 है। तो यहाँ से आप देखिए ये बच्चों नीचे क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये मतलब ये तो क्या होगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई है, ठीक है। यहां से भी देखिए सोल्व करेंगे, ऐसे कट जाएगा, नीचे 2 4 हो जाएंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई है। तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, इस तरह बेटा यहाँ पे रेशो क्या आ जाएगा? अब इनका रेशो 1 हो जाएगा, मतलब बी अपॉन बी डैश इज इक्वल टू क्या है बेटा? 1।
ये दोनों इक्वल हैं, तो इसलिए आंसर आएगा ये। 22 के बाद देखें फिर क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे कह रहा है कि यहाँ पे 3 पैरेलल वायर का अरेंजमेंट आपको दे रखा है। 3 पैरेलल वायर्स हैं ए बी सी, ठीक है, मतलब इस तरह से ये गिवन है, ये बी वायर गिवन है, यहाँ पे इसमें आउटवर्ड करंट है, यहाँ पे सी वायर है, ठीक है, और यहाँ पे इसमें ये ए वायर है। तीनों में करंट कैसी है बेटा? आउटवर्ड, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे इसमें आपसे कह रहा है कि हमें जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, सॉरी फोर्स फाइंड करना है, करंट आई, सब में सेम करंट आई फ्लो हो रही है सेम डायरेक्शन में, यूनिट लेंथ में बी वायर बी पे फोर्स करना फाइंड। तो बेटा बी वायर फोर्स फाइंड करेंगे तो देखो ये ए और बी दोनों एक सेम डायरेक्शन में, तो ए इसको अपनी तरफ करेगा अट्रैक्ट एफ फोर्स से, ठीक है। बी और सी में दोनों में सेम डायरेक्शन है, ये अपनी तरफ फोर्स एफ से अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे नेट फोर्स लगेगा किधर लगेगा? इस तरफ, ये लग गया √2f। एफ नेट इक्वल टू क्या आएगा बेटा? √2f आएगा। एफ नेट इक्वल टू √2f, ठीक है। अब यहाँ पे √2f, तो √2 इंटू, अब एफ की वैल्यू क्या होती है? म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, ठीक है। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, डिस्टेंस यहाँ पे डी, यही सही, यहाँ भी डिस्टेंस डी है, यहाँ भी डिस्टेंस डी है, तो कौन सा आंसर आ जाएगा? ये यहाँ से √2 से √2 कट जाएगा, तो म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन √2 पाई डी। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा बच्चों क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 ये आ जाएगा। 23 में अपन देखा बच्चों यहाँ पे क्या आ गया इसका आंसर? 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह बच्चों ये अपन क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के अपन क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं मैग्नेटिज्म के। तो बच्चों अब मैग्नेटिज्म के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन, ये डाउट डिस्कस करेंगे इसमें। पहले स्टेज नंबर 1 निकालें। स्टेज नंबर 1 बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको यहाँ पे 2 बार मैग्नेट्स गिवन है, ठीक है, 2 छड़ चुंबक गिवन है इस तरह से। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपको 2 बार मैग्नेट गिवन है इस तरह से, एक ऐसे रखा हुआ बच्चों और यहाँ पे एक इस तरह रखा हुआ है, ये इस तरह से, ठीक है, ये 2 बार मैग्नेट्स है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे आपसे क्या बोला गया कि एक का नॉर्थ पोल दूसरे के एन एस पोल के साथ, मतलब यहाँ पे इसी इसका एन और इसका एस है मान लो, और ये इसका एस और इसका ये एन है, ठीक है, ये इस तरह रखे हुए हैं। और यहाँ पे अब बच्चों इसमें जो डायरेक्शन ऑफ एम वेक्टर होगी, देखिए इस वाले की तो एम वेक्टर आएगी इस तरफ, आएगी नहीं आएगी एम वेक्टर इस तरफ, और इसके आएगी एम इस तरफ, ये एम आएगी इस तरफ। हम सब बच्चों यहाँ पे देखिए इधर नहीं, सॉरी, ये इसका एम आएगा इस डायरेक्शन में, एस से एन की तरफ ये एम। हमें बच्चों ये वाला एंगल गिवन है 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री गिवन है, ठीक है। अब ये एंगल 60 डिग्री गिवन है, तो इधर का ये एंगल थीटा, मतलब दोनों एम से एम के बीच में ये एंगल थीटा कितना आएगा बेटा? ये एंगल थीटा इक्वल टू जाएगा ये 120 डिग्री, ये 60 डिग्री गिवन है, ठीक है। तो ये एंगल आएगा 120 डिग्री आ जाएगा, ये एंगल 120 हो जाएगा आपसे। अब हमसे पूछा है इसका जो रिजल्टेंट बनेगा, रिजल्टेंट वैल्यू क्या आएगी? एम नेट की वैल्यू। अब देखिए अब यहाँ पे हम देखें एम नेट, आप वेक्टर वाला टॉपिक पढ़ते हैं अपन, वेक्टर टॉपिक के अंदर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। तो जो क्या हो जाएगा ये एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, और ये कॉस 120 क्या होता है? माइनस हाफ होता है, तो माइनस हाफ यहाँ रखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, मींस माइनस का एम स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। तो इससे ये कट गया, क्या है रिजल्ट? रूट ऑफ एम स्क्वायर मींस एम, और एम इज इक्वल टू क्या होता है? एम एल, ठीक है, क्योंकि लेंथ यहाँ पे आपको एल दे रखी है, ठीक है, लेंथ यहाँ पे एल दे रखी है, इसलिए इसको मैंने एम इंटू एल रख दिया ये, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे उसके बाद फिर देखें क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है आपसे। अब जो क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पे एक बार मैग्नेट है, ठीक है, देखिए 13 में ये इस तरह की एक बार मैग्नेट आपको दिखा रखी है, बार मैग्नेट, मान लो ये एस पोल है, ये एन पोल है, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट पी तो है यहाँ पे इसकी एक्सिस पर, देखिए इसकी अक्ष पर है पी पॉइंट, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा पॉइंट इसकी इक्वेटोरियल एक्सिस पे, मतलब निरक्ष पर है यहाँ पे क्यू पॉइंट। दोनों की डिस्टेंस सेम दे रखी है, ये भी डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस भी आर है। अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड अपन जानते हैं, इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये मैग्नेटिक मोमेंट के ही तरफ आता है, इस तरफ का एम वेक्टर है, इस तरफ बेटा क्या है इसका एम वेक्टर इस तरफ है। तो हम जानते हैं बेटा एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो एम वेक्टर की अनुदिश होगा, इसके अलॉन्ग होगा, ठीक है। उसकी वैल्यू क्या होती है? 2km/r³, ये अपन जानते हैं 2km/r³, जो डिस्टेंस ये r1 है, ये डिस्टेंस r1 या r2, इसको r1³ कर दिया। अब बच्चों यहाँ पे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का होता है एम वेक्टर के अपोजिट, क्योंकि इक्वेटोरियल एक्सिस है, इस तरफ होगा मैग्नेटिक फील्ड, और उसकी वैल्यू क्या होगी? km/r³, ये मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू km/r³ भी होगी वैल्यू। अब यहाँ से हमसे कह रहा है कि OP/OQ आपको रेशो फाइंड करना है, दोनों जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम है,
ठीक है। तो यहाँ पे इसमें OP अपॉन OQ, यहाँ पे ये दोनों वैल्यू आपको सेम गिवन है, गिवन दोनों मैग्नेटिक फील्ड सेम बताए गए हैं कि M अपॉन 2K अपॉन R1 क्यूब इज इक्वल टू KM अपॉन R2 क्यूब, ये आपको दोनों सेम दिखा है। तो बेटा KM से KM कट जाएगा। अब यहां से हम देखें OP अपॉन OQ मतलब R1 अपॉन R2 पूछा है, तो R1 अपॉन R2 यहाँ फाइंड करेंगे। R1 अपॉन R2 पहले ये इस क्यूब की फॉर्म में R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब अपन निकालें तो क्या बनेगा बेटा, ये आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, R1 अपॉन R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब, ये 2 आएगा। अब यहाँ से अगर मैं R1 अपॉन R2 निकालूं तो यहाँ पे दोनों तरफ हमें क्या करना पड़ेगा, पावर 1/3 करनी पड़ेगी। ठीक है, घनमूल करना पड़ेगा, पावर 1/3 मींस 2 पावर कर जाएगी 1/3 हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 पावर 1/3 को मिलते हैं इस तरह से, ये 2 यहाँ लिखा और यहाँ दिया छोटा सा 3 लिखते हैं। छोटा सा मतलब क्या होता है बेटा, इसका होता है क्यूब रूट, मतलब घनमूल। क्या मतलब था, क्यूब रूट होता है इसका, घनमूल होता है, इसलिए थोड़ा 3 लिख देंगे अपन, ये क्यूब रूट हो गया। तो इसका आंसर आ जाएगा ये। 13 के बाद देखें क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे कह रहा है कि बार मैग्नेट ए, जो ए मैग्नेट है बच्चों, इसका मैग्नेटिक मोमेंट M है और इसकी फ्रीक्वेंसी डबल दे रखी है। ठीक है, MB मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्ट में, मतलब दो अलग अलग हैं, एक MA और एक MB इसके मैग्नेटिक मोमेंट है और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इसकी डबल दे रखी है। अब यहाँ पे दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, सेम जड़ता गुण है, तो यहाँ पे हमें MA और MB में रिलेशन बताना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26। अपन जो जानते हैं बच्चों, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है T इक्वल टू, हम जानते हैं 1/n होता है फ्रीक्वेंसी, 1/n इक्वल होता है T इक्वल टू, और उसका फॉर्मूला 2 पाई रूट ऑफ I अपॉन MB, ये अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, तो यहाँ से हम देखें N इज प्रोपोर्शनल टू का जाएगा रूट M, N इज प्रोपोर्शनल टू रूट M, तो यहाँ से अपन M के लिए समझते हैं, दिस इंप्लाइज M इज प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर, बस इससे निकाल लो, M प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर से, ये आ जाएगा थर्ड आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, 26 के बाद अपन देखें क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48, तो यहाँ पे 48 में देखिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है आपसे, ये मैग्नेटिक निडल सस्पेंडेड बाय सिल्क थ्रेड वाइब्रेटिंग अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब बच्चों एक मैग्नेटिक निडल है, चुंबकीय सुई है, इसको अपन ने सस्पेंड करा, मतलब फ्री एक तरह स्वतंत्र वो लटका रखा है, फील्ड सस्पेंड कर रखा है मैग्नेटिक फील्ड में, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में। अब आपसे कह रहा है कि इसका टेम्परेचर अपन 1000 डिग्री सेल्सियस कर दें, तो इतना हाई टेम्परेचर कर देंगे तो इसका जो मैग्नेटिज्म है कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए जो मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है, कोई मैग्नेट है, बार मैग्नेट है या कोई भी निडल है, क्यों हम जानते हैं निडल भी एक बार मैग्नेट ही होता है छोटा सा। ठीक है, तो किसी मैग्नेट को अपन गर्म करें या उसको बार बार नीचे गिराएं, ठीक है, तो उसका मैग्नेटिज्म धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होता है, उसका मैग्नेटिज्म कम होता जाता है, और उसका टेम्परेचर अगर बहुत हाई कर दें, बढ़ाते बढ़ाते काफी हाई कर दें, ठीक है, तो लगभग अपन 770 से ऊपर कर देंगे, तो ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, मतलब जो बार मैग्नेट है, इसका कंप्लीट मैग्नेटिज्म डिस्ट्रॉय हो जाएगा कंप्लीटली, ये एक तरह से एक सिंपल रॉड की तरह बिहेव करने लग जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसका टेम्परेचर ने कितना कर दिया, 1000 डिग्री सेल्सियस कर दिया है, तो इतना हाई टेम्परेचर कर देने पे इसका कंप्लीट मैग्नेटिज्म डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब जो चुंबकत्व समाप्त हो जाएगा, कैपिटल M 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम टेम्परेचर कितना कर रहा है इसने, 1000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एट 1000 डिग्री सेल्सियस, दैट इज वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर है। तो वेरी हाई टेम्परेचर में बच्चों इसका जो M है ये क्या होता है, 0 हो जाता है। ठीक है, मैग्नेटिज्म, ठीक है, मैग्नेटिज्म इज इक्वल टू 0। ठीक है, मींस M इज इक्वल टू 0 होता है कंप्लीटली, इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 हो गया है, मैग्नेटिज्म भी 0 हो गया है, M इज इक्वल टू 0 हो गया है। अब अपन जानते हैं T इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई रूट ऑफ I अपॉन MB। ठीक है, तो जो M 0 हो गया है तो T की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी जाएगी, M को 0 पुट करेंगे, T इन्फिनिटी हो गया, तो इसलिए हम कहेंगे इसको अपना एक ऑक्सीलेशन करने में टाइम कितना लगेगा, इनफाइनाइट टाइम लगेगा, इसका मतलब ऑक्सीलेट करेगा ही नहीं, मतलब स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, ऑक्सीलेशन स्टॉप, तो क्या आएगा इसका आंसर, फर्स्ट आ जाएगा, निडल स्टॉप्स वाइब्रेशन। ठीक है, इसके ऑक्सीलेशन रुक जाएंगे, ठीक है, वाइब्रेशन रुक जाएंगे। 48 के बाद देखें क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50, अब यहाँ पे एक आयरन का टुकड़ा दे रखा है, इसकी परमेबिलिटी 8 × 10⁻³ वेबर पर एम्पीयर मीटर है, मतलब यहाँ पे इसका म्यू का मान दे रखा है आपको। ठीक है, म्यू की वैल्यू गिवन है, अब बच्चों म्यू गिवन है तो इससे अपन म्यू आर निकाल सकते हैं। चलो पहले म्यू आर निकाल लें। म्यू आर इज इक्वल टू आपको पता है क्या होता है बच्चों, म्यू अपॉन म्यू नॉट होता है। तो म्यू आपको गिवन है यहाँ पे कितना, 8 × 10⁻³ 8 × 10⁻³ और म्यू नॉट अपन को पता है 4 पाई × 10⁻⁷ होता है। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे
अप्रोक्सीमेट 6370 आता है, ये 6370 ये आता है म्यू आर की वैल्यू। ठीक है, अब बच्चों अपन जानते हैं अब क्या कह रहा है यहाँ पे, देखो इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 160 एम्पियर पर मीटर। अब बच्चों एक्चुअल में ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, चुंबकन क्षेत्र है ये, क्योंकि आप देखिए यूनिट देखो उसका, मात्रक पढ़ो उसका, मात्रक क्या है, इसकी यूनिट है एम्पियर पर मीटर। एम्पियर पर मीटर किसकी यूनिट होती है, एच की यूनिट होती है। ठीक है, तो आपको क्या गिवन है, एच गिवन है यहाँ पे। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक इंडक्शन इन दिस आयरन इज, मतलब आई आपको फाइंड करना है। तो बच्चों हमें एच गिवन है, आई फाइंड करना है, तो हम जानते हैं आई और एच में रिलेशन में पता है, आई इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स इंटू एच। ठीक है, तो पहले हमें एक्स निकालना पड़ेगा, तो म्यू आर निकाल लिया, तो यहाँ से एक्स के निकालेंगे, एक्स इक्वल टू अपन जानते हैं म्यू आर माइनस 1, तो ये 6369 ये आ जाएगा 6369। ठीक है, अब ये अपन ने एक्स निकाल लिया, अब अपन जानते हैं बच्चों आई इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स इंटू एच, तो ये तो 6369 है। ठीक है, एंड एच की वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखी है कितनी, 160, तो उसको 160 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 160 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, लगभग ये 10 पावर 6 हो जाएगा, 10 पावर 6। अच्छा, तो यहाँ पे क्या पूछा इसने, मैग्नेटिक इंडक्शन पूछा है। अच्छा, मैग्नेटिक इंडक्शन आपको शुरू में समझाया था मैंने, वो यहाँ पे चुंबकीय प्रेरण, याद करो जहां अपन स्टार्टिंग में पढ़ा था टॉपिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, वहां समझाया था मैंने, चुंबकीय प्रेरण मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन किसे कहते हैं, बी को, मैग्नेटिक फील्ड को पूछ रहे हैं, कहते हैं अपन। तो यहाँ पे हमसे आई नहीं पूछा, हमसे पूछा है नेट मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे देखिए यूनिट जो दे रखी है सभी ऑप्शन में क्या है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, मतलब टेस्ला। तो ये टेस्ला जो यूनिट होती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर यूनिट होती है, किसकी होती है, मैग्नेटिक फील्ड की। तो हम जानते हैं अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बच्चों, बी, बी इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है म्यू नॉट आई प्लस एच, अपन जानते हैं म्यू नॉट ऑफ एच प्लस आई होता है इसका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। तो हमें ये निकालना है बी की वैल्यू। और जो म्यू नॉट, तो यहाँ पे अपन जानते हैं क्या होता है, 4 पाई इंटू 10 पावर 7। ठीक है, तो यहाँ पे म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 पावर -7 ये होता है। ठीक है, एच हमें कितना दे रखा है यहाँ पे, एच की वैल्यू यहाँ पे 160 दे रखी है, 160, एंड आई की वैल्यू कितनी है, 10 पावर 6 है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखो ये 10 पावर 6 के तुलना में 160 क्या है बच्चों, नेग्लिजिबल है, ये क्वांटिटी नेग्लिजिबल है, इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया, नगण्य मान लिया, नेग्लिजिबल क्वांटिटी है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 पाई, 4 इंटू पाई, पाई की 3.14 होती है, 3.14, और ये इंटू 10 पावर -1। ठीक है, तो जाएगा 1.28, 1.28 ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 50 हो गया। उसके बाद देखें स्टेज नंबर सेकंड, इसमें क्वेश्चन नंबर 1, स्टेज सेकंड का क्वेश्चन नंबर 1 अपन देखें क्या बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कह रहा है कि डायपोल मोमेंट ऑफ मैग्नेट इज 0.4, मतलब यहाँ पे कैपिटल एम, एक छड़ चुंबक है बाहर मैग्नेट, उसका हमें चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मोमेंट हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 0.4। ठीक है, और इसके कह रहा है कि एवरी पोल पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कितना फोर्स लग रहा है, 5.12 10 पावर -5, मतलब कैपिटल बी में आपको फोर्स की गिवन है। अपन जानते हो कोई भी जो मैग्नेटिक कोई पोल होता है, मतलब पोल स्ट्रेंथ जो है, ध्रुव सामर्थ्य जो है, पोल स्ट्रेंथ, उस पर हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स कितना लगता है, F इक्वल टू M इंटू बी। ठीक है, तो M इंटू बी लगता है, तो ऐसा हम यहीं से स्टार्ट करेंगे इसको। हमें क्वेश्चन 1 अपन देख रहे हैं, क्वेश्चन 1 में देखें, हम जानते हैं F इक्वल टू होता है M इंटू बी। ठीक है, M इंटू बी, हमें यहाँ पे तो यहाँ से बच्चों F दे रखा है, B दे रखा है, तो यहाँ से हम स्मॉल m निकाल लेंगे, स्मॉल m इक्वल टू क्या आएगा, F बाई बी। F यहाँ पे कितना दे रखा है आपको, यहाँ पे 5.12 इंटू 10 पावर -5। ठीक है, एंड B दे रखा है 3.2 इंटू 10 पावर -5। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने पे क्या बन जाता है, 1.6, ये वैल्यू आ गई 1.6 आ गई, स्मॉल m की वैल्यू 1.6 आ गई। ठीक है, अब जो हमसे क्या पूछा है यहाँ पे, कैपिटल एल पूछा है, लेंथ ऑफ मैग्नेट पूछा है हमें, डिस्टेंस बिटवीन पोल्स ऑफ मैग्नेट। तो बच्चों हम जानते हैं कैपिटल एम इज इक्वल टू, बार मैग्नेट के लिए कैपिटल एम का मान क्या था बच्चों, स्मॉल एम इंटू लेंथ। ठीक है, कहते हैं स्मॉल एम इंटू 2l बोलते हैं ना, स्मॉल एम इंटू 2l, 2l को मैंने यहाँ पे कैपिटल एल लिया है, 2l को हमने कैपिटल एल ले लिया है, तो हमसे कैपिटल एल पूछा गया है। कैपिटल एम आपको दे रखा है यहाँ पे इसके अंदर, कैपिटल एम यहाँ पे 0.4 है। ठीक है, स्मॉल एम पर फाइंड किया 1.6 इंटू कैपिटल एल, तो यहाँ से कैपिटल एल जो है, लेंथ जो है कितनी आ जाएगी यहाँ पे, ये जाएगी 0.4 अपॉन 1.6 मीन्स 1/4 मीटर, 1/4 मीटर, या कहते हैं 25 सेंटीमीटर, इसका आंसर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर लिया। फर्स्ट के बाद अपन क्या बच्चों, क्वेश्चन नंबर अब थर्ड देखें, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, बच्चों थर्ड में कह रहा है कि दो छोटे बार मैग्नेट हैं,
फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल बार मैग्नेट्स, यहाँ पे स्मॉल बार मैग्नेट करना, छोटे छड़ चुंबक है, दो छोटे छड़ चुंबक हैं, बार स्मॉल बार मैग्नेट्स हैं, इनके बीच की डिस्टेंस आपको दे रखी है 4 पॉइंट डिस्टेंस आर है, एंड फोर्स कितना दे रखा है 4.8 न्यूटन दे रखा है इनके बीच में फोर्स। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि इनकी डिस्टेंस को अपन 2r कर दें तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी। अपन ने को लास्ट में जो अपन ने कंपैरिजन किया था ना इलेक्ट्रोस्टैटिक का मैग्नेटोस्टैटिक के साथ, तो वहां पे मैंने देखा था फोर्स जो होता है फोर्स बिटवीन टू स्मॉल मैग्नेट्स, तो दो स्मॉल मैग्नेट के बीच में फोर्स होता है वो 1/r⁴ के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, मींस F इज प्रोपोर्शनल टू होता है 1/r⁴ होता है, ये अपन जानते हैं। तो इससे बेटा F डैश इज इक्वल टू क्या जाएगा F बाई डिस्टेंस हमने कितनी करी थी, डबल करी थी ना, डिस्टेंस हमने डबल करी थी, तो यहाँ पे 2⁴ मतलब ये हो जाएगा F बाई 16, F आपको दे रखा है यहाँ पे 4.8, यहाँ पे 4.8 पुट कर देंगे तो 4.8 बाई 16 कर दो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.3 हो जाएगा, 0.3 न्यूटन आ जाएगा इसका आंसर, 0.3 न्यूटन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब देखें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ बच्चों इसमें कह रहा है दो छोटे बार मैग्नेट हैं, एवरी बार मोमेंट m दिया, तो दोनों का यहाँ पे जो चुंबकीय आघूर्ण m दे रखा है इस तरह से, ये 2 स्मॉल बार मैग्नेट्स दे रखे हैं, छोटे बार मैग्नेट्स। ठीक है, इन दोनों का कैपिटल M दे रखा है, अपोजिट कौन मतलब ये स्क्वायर, इसकी डिस्टेंस d दे रखी है। ठीक है, इसकी ये भी सारी की सारी भुजाएं जितनी भी साइड से सभी साइड्स की वैल्यू कितनी d दे रखी है। अब बच्चों दोनों अपोजिट कोने पर रखे हुए, विपरीत कोने पर रखे हुए, यहाँ ये रखे, मान लो एक यहाँ रखा हुआ इस जगह। ठीक है, एक मैग्नेट तो पर नहीं रख दिया इस जगह। ठीक है बच्चों, इस तरह देखिए एक मैग्नेट तो यहाँ पे है इस जगह ये, और एक मैग्नेट यहाँ पे इस जगह ये मैग्नेट है, तो दो मैग्नेट रखे हुए इस तरह से, एक ही और एक ही। ठीक है, आपसे कहा दोनों के सेम पोल सेम साइड है, जैसे मान लो ये S और ये N है, इसका भी यहाँ पे ये S और ये N हो गया, ये S और ये N। ठीक है, SN इस तरह से अपन ने शो कर दिया SN। अब यहाँ पे कह रहा अदर कॉर्नर पे हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, जैसे यहाँ पे देखें ये बच्चों इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है इस पॉइंट पे, तो बेटा देखिए इस मैग्नेट के लिए ये जो मैग्नेट है, या चलो ठीक है, इस मैग्नेट के लिए अपन देखें ये कौन सी पोजीशन है, ये इक्वेटोरियल, तो हम देखें इसके लिए निरक्ष बन रही है, इसके लिए वाली स्थिति कौन सी है, निरक्ष वाली स्थिति है, इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इक्वेटोरियल पोजीशन देखिए इसका जो M है आप समझ सकते हो, इसका M आएगा इस तरफ आएगा, इसका M इस तरफ है, और इस वाले का M इस तरफ है, ये इस वाले का M इस तरफ है, ये M। बेटा देखो इसके लिए तो ये इक्वेटोरियल पोजीशन है, तो इस पे फील्ड आएगा इस डायरेक्शन में, इसको ले लिया मैंने, मान लो मैग्नेटिक फील्ड B है, ये मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू B है। ठीक है, और जो यहाँ पे इसकी वजह से फील्ड आएगा इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे कौन सी पोजीशन हो गई, एक्सियल पोजीशन, ये इसकी अक्ष वाली स्थिति है, तो इस तरफ ये आएगा 2B, क्यों हम जानते हैं इसके रेस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे डबल होता है, जैसे हम जानते हैं ना अक्ष पे फॉर्मूला क्या होता है 2Km/r3, एक्सिस पे वैल्यू 2Km/r3, एंड इक्वेटोरियल एक्सिस पे वैल्यू होती है, निरक्ष वैल्यू होती है Km/r3, तो ये तो Km/r3 है, ये 2Km/r3 है। क्या हम देखें नेट मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी बच्चों, नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे 2 - B कर दो, नेट मैग्नेटिक फील्ड B नेट इज इक्वल टू 2B - B करेंगे तो क्या आएगा B, यहाँ पे B क्या शो कर रहा है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल एक्सिस, तो Km/r3 मतलब d3, तो K को रख देंगे μ0/4 तो यहाँ पे क्या जाएगा, ये μ0/4 होती है वैल्यू ऑफ K। ठीक है, m/d3, तो कौन सा आंसर आ गया इसके अंदर बेटा, ये फर्स्ट आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद देखें क्वेश्चन नंबर 13, 13वां क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में बेटा यहाँ पे ये एक्स वाई जेड एक्सिस दे रखी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 इस टाइप बच्चों, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस एंड ये जेड एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे एक सर्कुलर फ्रेम इस तरह रखा हुआ है, ठीक है, इस तरह से बेटा सर्कुलर फ्रेम है, इस तरह से ये इसकी पोजीशन अपने शो कर दी। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन इस तरह करंट फ्लो रही आई, इसमें करंट आई इस तरह से फ्लो रही है इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस को अपन यहाँ पे एक्सटेंड करके देखा इधर इस तरह से, ये जेड एक्सिस, ठीक है, जेड एक्सिस हो गई है, ये जो कौन सी एक्सिस, जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस अपन पीछे एक्सटेंड कर जेड एक्सिस, ये वाली जेड एक्सिस हो गई, ये जेड एक्सिस, ये जेड डैश एक्सिस है, ये जेड डैश, ये जेड डैश एक्सिस हो गई। क्लियर। अब यहाँ पे इसके अंदर देखो, अब इसका बच्चों अच्छा था, ये एम वेक्टर किधर होगा, अपन जानते हैं फिंगर्स को यहाँ पे घुमाएंगे आई की तरफ, आई तो घुमाएंगे, थंब आएगा बैक साइड में। ठीक है, हमें तो ये एंगल हमें गिवन है 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री गिवन है, इसका जो एम आएगा बेटा, इसका एम यहाँ पे अंदर की तरफ आ रहा है इस तरह से, ये एम इस तरफ आ रहा है, ये एम,
ये m इस तरफ आ रहा है, ये m इस डायरेक्शन में m वेक्टर, ठीक है, ये m वेक्टर आएगा। अब बेटा यहां से देखिए ये जो m है इस साइड में m की डायरेक्शन आ रही है 30 है, तो ये एंगल कितना बनेगा बेटा 60, क्योंकि सरफेस पे बनता है ना एंगल, ये सरफेस पे यहाँ पे ये एंगल 30 है सरफेस के साथ x एक्सिस का एंगल, तो एंगल कितना आएगा 60 डिग्री आएगा, ये एंगल 60 डिग्री, ठीक है। अब ये एंगल 60 डिग्री है, तो इस m का अगर अपन कंपोनेंट करें, अगर मैं इस m का कंपोनेंट करूंगा, ठीक है, तो कंपोनेंट करने पे चलो उसको यहाँ में दिखाओ, यहाँ दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो सेंटर होता है, यहाँ दिखाते अपन ताकि थोड़ा समझने में इजी आएगा, ठीक है। यहाँ पे इसके सरफेस के साथ एंगल ये 30 है, तो इधर का एंगल कितना बच्चों 60 डिग्री। अब यहाँ पे इस m की जो वैल्यू है, इसका m का जो परिमाण है कितना बच्चों, यहाँ पे देखिए m इक्वल टू, चलो सदिश वेक्टर फॉर्म में लेके खाली परिमाण मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं m, उसका m का मान क्या होता है बेटा i इंटू ए, होता नहीं था i इंटू ए। अब यहाँ पे i जो दे रखा है, i का मान कितना है इसके अंदर 1/2, और एरिया क्या जाएगा इसका साइड स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, इसकी वन एवरी साइड कितनी है 2 मीटर है, तो इसका भुजा स्क्वायर कर देंगे, साइड स्क्वायर कर देंगे, तो कितना है बेटा ये जाएगा 2 एम्पियर इंटू मीटर, एम्पियर इंटू मीटर, ट्वाइस ऑफ एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। m इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, ये कैपिटल M की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इसको वेक्टर फॉर्म में निकालना है, वेक्टर फॉर्म में बेटा देखिए m वेक्टर इज इक्वल टू, m वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा mx i कैप प्लस my, यहाँ पे देखिए इसे 2 कंपोनेंट करेंगे, एक तो आएगा x के अलोंग, मतलब एक तो इसका कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में x की तरफ आएगा, और एक आएगा इस तरफ z की तरफ, ठीक है। ये तो mx हो गया, और ये बेटा क्या है mz है, mz, तो mx एंड mz, तो यहाँ पे mx i कैप mz k कैप के अकॉर्डिंग अपन देखेंगे, k कैप भी नहीं, यहाँ पे क्या है माइनस k कैप में आ रहा है, देखो गौर से, यहाँ पे नेगेटिव z डैश की तरफ है तो माइनस k कैप बोल दिया इसको मैंने। अब यहाँ पे इसे कंपाउंड करें तो यहाँ पे क्या आएगा m cos 60, मतलब 2 cos 60 i कैप, और ये माइनस का क्या कैप है, इसे माइनस ऑफ mz का मान हो जाएगा 2 sin 60 k कैप। तो जो cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 होता है 1/2, तो यहाँ पे 1/2 इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा 1 i कैप, और माइनस ये कितना जाएगा ये √3 k कैप। तो कौन सा आंसर आ रहा है ये, इसमें जाएगा, ये आ जाएगा फर्स्ट आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है, 13 का फर्स्ट। 13 के बाद देखें क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है आपसे, देखिए अब यहाँ पे डिप निडल वाइब्रेट्स इन वर्टिकल प्लेन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक मेरिडियन। अब देखो यहाँ पे आपसे कह रहा है जो मैग्नेटिक मेरिडियन है, मतलब चुंबकीय याम्योत्तर है मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर कोई प्लेन है, उसमें कोई निडल वाइब्रेट हो रही है, ठीक है, तो उसके लिए टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी गिवन है t, यहाँ पे 2 सेकंड गिवन है, डिप निडल वाइब्रेट्स इन वर्टिकल प्लेन। तो यहाँ पे देखिए अपन जानते हैं परपेंडिकुलर मैग्नेटिक मेरिडियन, टाइम पीरियड की वैल्यू 2 सेकंड गिवन है, और सेम निडल को अगर अपन हॉरिजॉन्टल प्लेन में वाइब्रेट करा रहे हैं तो टाइम पीरियड वापस हमें 2 सेकंड ऑप्टेन हो रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे 2 डिफरेंट प्लेन है, ठीक है, एक प्लेन परपेंडिकुलर है और एक यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे सेम प्लेन सेम निडल अलाउड वाइब्रेट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, मतलब एक तो वर्टिकल प्लेन में है और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, समझो, एक वर्टिकल प्लेन में है और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ठीक है। तो जो यहाँ पे वर्टिकल प्लेन में कोई निडल है तो उसके वाइब्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होगा, वर्टिकल कंपोनेंट, और अगर कोई निडल हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऑक्सीलेट कर सकती है इस तरह से, तो उसके ऑक्सीलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होगा, अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। वर्टिकल प्लेन में वाइब्रेट कर सकती है तो उसके रेस्पॉन्सिबल वर्टिकल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल के लिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो यहाँ से हम देखें जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, क्या होता है ऑक्सीलेशन के टाइम पीरियड का फॉर्मूला, t = 2 पाई √I/mb, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ से हमें देखो यहाँ पे हमें t = सेम दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे t = सेम, इसलिए यहाँ पे बच्चों यहाँ पे देखिए दिस इंप्लाइज t प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा 1/√b। अब बच्चों यहाँ पे t = सेम गिवन है, इसलिए यहाँ पे v = क्या जाएगा bh, bv एंड bh दोनों सेम आएंगे, क्योंकि एक बार हॉरिजॉन्टल फील्ड की वजह से ऑक्सीलेशन हो रहा है और एक बार वर्टिकल फील्ड की वजह से ऑक्सीलेशन हो रहा है, और यहाँ पे t सेम है, इसका मतलब दोनों की दोनों मैग्नेटिक फील्ड सेम आ रहे हैं। ये t = सेम = 2 सेकंड गिवन है आपको, ठीक है, हमें कितना देखा 2 सेकंड दे रखा है, मतलब ये वैल्यू सेम है। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे आप देखो tan थीटा अपन जानते हैं डिप निडल में फाइंड करते हैं, नथिंग tan थीटा = क्या होता है डिप एंगल bv/bh, तो कट जाएगा,
कितना आ गया 1, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 45 डिग्री। तो यहाँ पे डिप एंगल 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है 22 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37, देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 37 हम यहाँ पे कह रहे हैं एक बॉल सुपर कंडक्टिंग मटेरियल डिप्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन प्लेस्ड नियर बारमेट। अब तो देखो यहाँ पे देखिए जो लिक्विड नाइट्रोजन आपको पता होना चाहिए यहाँ पे, फिर कह रहा है कि विच डायरेक्शन टू मूव। लिक्विड नाइट्रोजन बच्चों यहाँ पे डाईमैग्नेटिक मटेरियल है, बस यही चीज इसके अंदर इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। लिक्विड नाइट्रोजन, जो लिक्विड नाइट्रोजन है इज डाईमैग्नेटिक मटेरियल, बच्चों क्या बच्चों डाईमैग्नेटिक मटेरियल है, प्रति चुंबकीय पदार्थ है, ठीक है डाईमैग्नेटिक मटेरियल है। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगी, रिपेल होगी, प्रतिकर्षित होगी, इसलिए क्या आएगी अवे फ्रॉम बार मैग्नेट, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं रिपेल होगी है, ठीक है। तो रिपेल होगी क्योंकि यहाँ पे एक तरह से प्रति चुंबकीय पदार्थ जो यहाँ पे डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं ये रिपेल होते हैं, ठीक है। ये आ गया बच्चों। उसका फिर क्वेश्चन नंबर 37 के बाद देखें क्वेश्चन नंबर 38 में बच्चों यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड 1500 एम्पियर पर मीटर प्रोड्यूस फ्लक्स वेबर। अब बच्चों यहाँ पे देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया भी दे रखा है, फ्लक्स की वैल्यू दे रखी है, अपन जानते हैं फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फ्लक्स में एंड एरिया में रिलेशन क्या होता है, फाई इक्वल टू बी इंटू ए, समझा चुका आपको मेरे पहले, फाई इक्वल टू क्या होता है बच्चों, बी इंटू ए होता है, ठीक है। तो यहाँ हम जानते हैं फाई इक्वल टू बी इक्वल टू क्या बन जाएगा, फाई अपॉन ए बन जाएगा, बी इक्वल टू फाई अपॉन ए ये बन जाएगा। तो यहाँ से फाई अपॉन ए से अपन देखें फाई हमें कितना दे रखा है यहाँ पे 2.4 इंटू 10 पावर माइनस 5, 2.4 इंटू 10 पावर माइनस 5 ये गिवन है, अपॉन में यहाँ पे ये जो एरिया दे रखा है ये 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 0.5 इंटू 10 पावर माइनस 4 करेंगे मीटर स्क्वायर में करने के लिए, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी 0.48 बनेगी 0.48। अब जो अपन जानते हैं b इक्वल टू, अब यहाँ पे b की वैल्यू होती है क्या होती है बच्चों, मी नॉट h प्लस आई, मी नॉट इंटू एच प्लस आई ये होती है इक्वल टू कितना है 0.48, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे h को हम क्या लेंगे नेग्लिजिबल, क्योंकि यहाँ पे आप गौर से देखिए यहाँ पे आयरन बार है, ठीक है, लोहे की छड़ है। हम जानते हैं आयरन बार के लिए x की वैल्यू बहुत हाई होती है, 10 पावर 2 से लेकर 10 पावर 4 तक होती है, ठीक है। तो इसलिए जो I है ये क्या मिलता है, वेरी वेरी ग्रेटर देन H, तो H को अपन यहाँ पे नेग्लिजिबल कर सकते हैं, ठीक है। H को नेग्लिजिबल कर देंगे, ठीक है, नेग्लिजिबल कर देंगे, नगण्य कर देंगे। क्यों कर देंगे नगण्य, बिकॉज बच्चों यहाँ पे फॉर आयरन रोड, आयरन रोड के लिए बच्चों यहाँ पे क्या होता है, I इज वेरी वेरी ग्रेटर देन H होता है, ठीक है। क्योंकि बच्चों यहाँ पे x इक्वल टू 10 पावर 2 से 10 पावर 4 है, ठीक है, इसके रेंज में होता है। इसलिए बच्चों I इज वेरी वेरी ग्रेटर देन H, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मैंने H को नेग्लिजिबल कर दिया, तो यहाँ से अगर मैं I फाइंड करूं तो I इक्वल टू क्या जाएगा बच्चों, I इक्वल टू जाएगा 0.48 अपॉन म्यू नॉट, ठीक है। 0.48 पर H को मैंने 0 मान लिया लगभग, तो 0.48 अपॉन म्यू नॉट कर देंगे। तो यहाँ से बच्चों इसके अंदर यहाँ से ये जो I की वैल्यू आएगी डिवाइड करने पर, मतलब यहाँ पे देखो ये 0.48 म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7 होता है, पाई को रख दोगे 3.14, तो सॉल्व करने पर समथिंग आ जाएगा ये 381,000, 381,000 ये आई की वैल्यू आएगी 381,000 समथिंग, ये बन जाता है रिजल्ट, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे ये तो आ गया आई। अब यहाँ बच्चों हमें x निकालना है, तो वैल्यू ऑफ x इक्वल टू क्या जाएगा, आई अपॉन एच, वैल्यू ऑफ x इक्वल टू आई अपॉन एच, आई अपॉन फाइंड क्या है 381,000 एंड वैल्यू ऑफ h हमें यहाँ पे कितनी रखी थी 1500, ठीक है। h तो 1500 है लेकिन i के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल था। अब यहाँ नीचे 1500 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे तो प्लस हो रहा था इसलिए अपन ने नेग्लिजिबल कर दिया, बट डिवाइड या मल्टीप्लाई होता है तो थोड़ा नेग्लिजिबल करते हैं, तो यहाँ पुट करेंगे तो इसको डिवाइड करने पे जो रिजल्ट आता है 254 आता है, ये x की 254 आती है। और हमसे क्या पूछा इसने, म्यू आर पूछा है, म्यू आर की वैल्यू, तो म्यू आर इक्वल टू क्या करेंगे x प्लस 1 करेंगे, तो x प्लस 1 कर दो, 254 प्लस 1 करने पर कितना बन जाएगा ये 255, ये बन जाएगा इसका आंसर, मतलब कौन सा आंसर आएगा, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन आएगा 38 का आंसर। चलो ये तो अपन स्टेज नंबर सेकंड अपन ने सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं स्टेज नंबर थर्ड। अब देखो स्टेज नंबर थर्ड अपन देखें, स्टेज नंबर थर्ड में क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे क्या बच्चों, दो छोटे मैग्नेट हैं, इनकी पोल स्ट्रेंथ 900 एंड 100 दे रखी है, ठीक है, और जो कि एक एक्सिस पे रखे हैं सेम वर्टिकल लाइन पे, ठीक है, सेम ऊर्ध्वाधर रेखा पे वर्टिकल रखे हुए, ठीक। किसने बच्चों देखो यहाँ पे अपन देखें
दो मैग्नेट कुछ इस तरह रखे हुए हैं, एक तो ये है, ये मैग्नेट है, ठीक है, और एक ये मैग्नेट है। दोनों मैग्नेट इस तरह से सेम वर्टिकल लाइन पर रखे हुए हैं, एक ही एक्सिस के अलोंग, ये इस तरह से रखे दो मैग्नेट, क्लियर, एक ही और एक ये। अब यहाँ पे इनके बारे में आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इनके जो पोल्स हैं, देखिए यहाँ पे ये पोल्स है, इनकी पोल स्ट्रेंथ एक की 900 है और एक की 100 है, ठीक है। तो यहाँ पे चलो मान लेते हैं इसकी ये +100 है, ये -100 है, ध्रुव सामर्थ्य। तो जो बोला गया यहाँ पे इनके सेम जो अपोजिट पोल है, मतलब जो सेम पोल है वो सेम साइड में इस तरह से, मतलब यहाँ पे जो बता रखा है इस तरह से, ये माइनस है तो ये वाला माइनस होगा, मतलब -900, और यहाँ बच्चों +900, मतलब इस तरह से रखे हुए हैं। ये क्या इनकी पोल स्ट्रेंथ आपको दे रखी है, और इनकी जो लेंथ है ये 1 सेंटीमीटर, मीन्स ये भी 1 दे रखी है, ये सेंटीमीटर, ये भी 1 दे रखी है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये भी कितनी रखी है आपको, 1 सेंटीमीटर आपके बीच की डिस्टेंस दे रखी है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे जैसे इस ऊपर वाले का मास मान लें, सपोज इसका मास m है, ठीक है, इसका मास अगर m मान लो m बार है, तो इसका वेट कहाँ लगा, नीचे लगेगा इसका वेट, m बार इंटू जी, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगा बेटा, डाउन साइड में, इसका वेट मैंने मान लिया m बार है, ठीक है। हमें इस m बार की वैल्यू फाइंड करनी है, m बार इज मास ऑफ अपर मैग्नेट, ठीक है। अब बच्चों देखो इस पे फोर्स लगेंगे, कैसे फोर्स लगेंगे, देखिए यहाँ पे अपन देखें, ये जो ये इस पे फोर्स एक्ट होगा, इस पे F1 फोर्स, ये जो देखो पहले हम इस पोल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये दोनों पोल जो हैं इस पे फोर्स कहाँ लगाएंगे, किधर लगाएंगे फोर्स बच्चों, यहाँ अपन जानते हैं जो फोर्स की डायरेक्शन होती है, अगर दोनों एक जैसे पोल होते हैं, लाइक पोल होते हैं, तो उसमें रिपल्शन लगता है, और अनलाइक होते हैं तो अट्रैक्शन लगता है। तो यहाँ पे देखिए इस पे, यहाँ पे पहले हम देखें -100 की वजह से इस पे लगेगा अट्रैक्शन फोर्स, इधर लगेगा F1, ठीक है, ये F1 लगेगा, बट ये प्लस वाला 100 जो है इसको रिपेल करेगा इस तरफ, ये F2। ऐसे ही अब ये माइनस जो 100 है, इस -900 को ये करेगा रिपेल, मतलब प्रतिकर्षित इस डायरेक्शन में, ये F3, लेकिन नीचे वाला प्लस जो है ये इसको इस डायरेक्शन करेगा अट्रैक्ट, F4। तो ऐसा देखें, अब ये जो अपर मैग्नेट है बैलेंस कंडीशन में इसकी बात करें, मतलब साम्यावस्था में, मतलब इन इक्विलिब्रियम, देखिए बेटा इन इक्विलिब्रियम क्या है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम की बात करें तो यहाँ पे जो नेट डाउनवर्ड फोर्स है वो क्या होगा, नेट अपवर्ड फोर्स। तो यहाँ पे देखिए अपवर्ड फोर्स यहाँ पे कौन है, एक तो F2 और एक F3, तो F2 + F3 की वैल्यू क्या आएगी, नेट डाउनवर्ड फोर्स। तो डाउनवर्ड फोर्स कौन है, एक तो F1 है और एक F4 है और एक mg है, ठीक है, ये डाउनवर्ड फोर्स हो गए, क्लियर। अब बच्चों यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, m की वैल्यू पूछी है, m मास की वैल्यू, तो यहाँ पे m बार g = क्या जाएगा, इसको उठा के चलने हैं, तो F1 + F4, यहाँ पे इसको उठा के ले आ रहा हूँ, तो F2 F3, F2 + F3 -F1 - F4, ठीक है। अब यहाँ से अगर अपन मास फाइंड करेंगे ना, तो यहाँ पे ग्रेविटी को डिवाइड करना पड़ेगा इधर, तो m बार = 1/g। अब यहाँ पे ये जो वैल्यूज हैं F1 F2 F3 इनको रखें वैल्यू, मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये F2 F3 -F1 - F4, अब इनकी वैल्यूज में पुट कर रहा हूँ। तो बच्चों देखो यहाँ पे हम जानते हैं पोल्स के बीच की जो फोर्स होता है, जो अपन है जहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक को मैग्नेटोस्टैटिक से कंपेयर किया था, आप समझा था मैंने, फोर्स बिटवीन टू पोल्स, ठीक है, दो ध्रुवों के मध्य जो बल लगता फोर्स क्या होता है, फॉर्मूला K m1 m2/r², ठीक है, K m1 m2/r²। तो यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे CGS फॉर्म में वैल्यू है, तो यहाँ पे इसको अपन K तो यहाँ पे 1 की फॉर्म में जाएगा, ठीक है, CGS के लिए K तो 1 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे इसमें देखिए तो G को अपन रख दिया यहाँ पे 1000, G को 1000, ठीक है, m1 m2 आउटसाइड में आएंगे, ठीक है, मतलब यहाँ पे फोर्स को पुट करेंगे ना, K m1 m2/r², ठीक है। तो K तो यहाँ पे क्या बच्चों कांस्टेंट, इसकी CGS वैल्यू 1 होती है, ठीक है, और m1 m2 भी यहाँ बाहर आ जाएंगे सब जगह। m1 m2 कितना है, m1 m2 m1 की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 900 और एक 100 है, ठीक है, m1 m2 100 × 900 रख दिया अपन ने। फिर अब बात करें डिस्टेंस की, 1/r², F2 के लिए, F2 क्या बच्चों, इसकी वजह से फोर्स लग रहा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी दिख रही है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे 1/2² आएगा, ठीक है। F3 क्या बच्चों, इन दोनों के बीच में फोर्स है, यहाँ से तक का फोर्स, तो डिस्टेंस कितनी है 1, तो 1/1² आएगा। फिर F1 क्या यहाँ पे, सॉरी पहले F2 के लिए, तो यहाँ पे डिस्टेंस, F2 की डिस्टेंस तो यहाँ पे 2 है रख दी, ठीक है। F3 की बात करें, F3 की डिस्टेंस, ठीक है, F3 1 आ रही है, तो 1² कर दिया। अब F1 ये वाला फोर्स है, इस पार्टिकल पे फोर्स, इसकी वजह से, ठीक है,
अच्छा यहाँ पे F3 रुको रुको, F3 की मिस्टेक करना, F3 यहाँ पे क्या बेटा, F3 यहाँ पे दोबारा रखते हैं वो, देखो F2, F2 को क्या, यहाँ पे F2 यहाँ पे इस पार्टिकल में फोर्स था, किसकी वजह से, इसकी वजह से फोर्स, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 2, तो 1/2 स्क्वायर हो गया, ठीक है, 1/2 स्क्वायर, ठीक है। अब तो यहाँ पे इसके अंदर 1 अपॉन, अब तो यहाँ पे F2 वैल्यू पुट करें अपन, F2 वैल्यू, F2 यहाँ पे क्या है, देखिए F2 यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ पे फोर्स, यहाँ पे देखिए इस, यहाँ पे अपन F2 वैल्यू पुट करें ना, F2 यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट पे फोर्स है, प्लस 900 पे फोर्स, किसकी वजह से, इस 100 की वजह से, ठीक है, जो रिपल्शन फोर्स लग रहा है। तो डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से तक 1 + 1 + 1 3 है, तो 1/3 स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब F3 जो यहाँ पे फोर्स पे, इस पे फोर्स है, इसकी वजह से, तो डिस्टेंस कितनी है 1, तो 1/1 स्क्वायर। अब बच्चों F1 क्या बच्चों, इस पॉइंट पे फोर्स है, किसकी वजह से, इसकी वजह से, तो डिस्टेंस कितनी है 1 + 1 2 है, तो 1/2 स्क्वायर। फिर बच्चों F4, अब यहाँ पे F4 क्या है, इस पार्टिकल इस पॉइंट पे फोर्स है, किसकी वजह से, इसकी वजह से, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस कितनी है 2, तो 2 स्क्वायर। बस अब इसको हमें सॉल्व करना है, जी तो यहाँ पे कितना देगा 1000 दे रखा है, सीजीएस फॉर्म में जी 1000 दे रखी है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करने पे आ जाएगा ये 55 ग्राम, ठीक है, सीजीएस यूनिट में वैल्यू कितना आ गई, 55 ग्राम आ गई, ठीक है। ये तो गया क्वेश्चन फर्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में यहाँ पे आपसे कह रहा है कि दो छोटे बार मैग्नेट दे रहे हैं, शॉर्ट बार मैग्नेट, ठीक है, इनके लिए आपको मैग्नेटिक मोमेंट गिवन है 400 एंड 800, ठीक है, ये सीजीएस फॉर्म में दे रखे हैं सारी वैल्यूज। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दोनों सेम स्ट्रेट लाइन के अलोंग, एक्सिस के अलोंग रखे हुए हैं, ठीक है, एक एक्सिस पे एक ही लाइन पे रखे हुए, तो यहाँ पे हमें इनके बीच में फोर्स वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो बच्चों जो इंट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू होती है, आपको बताया था मैंने, इंट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू मैग्नेट्स, तो दो छोटे मैग्नेट के बीच जो फोर्स होता है वो कितना लगता है, फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पे F इक्वल टू, तो यहाँ पे जो F इक्वल टू आएगा, देखिए F इक्वल टू 6 K M1 M2 अपॉन R⁴, ये फॉर्मूला बताया था मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे ये 6 K की वैल्यू सीजीएस के अंदर 1 होती है, बताई थी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर भी। M1 M2 आपको 400 एंड 800 दे रखे हैं, 400 एंड 800 डिवाइड बाय R⁴, R यहाँ पे दे रखा है कितना 20 सेंटीमीटर, तो उसकी पावर 4 करनी है, तो 20⁴, तो इसको सोल्व कर लें, तो सोल्व करने पे बन जाता है 12 डाइन, क्योंकि सीजीएस फॉर्म में नॉर्थ फोर्स क्या होती है, जो डाइन होती है, 12 डाइन आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद फिर आगे देखें क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है काफी। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या बच्चों, यहाँ पे एक डिस्क है, इस तरह से एक बड़ी सी डिस्क चकती है, मतलब डिस्क, ये बच्चों यहाँ पे इसको अपन एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है। इस पूरे पे चार्ज Q% है, ठीक है, इस बच्चों पूरे पे चार्ज Q% है, इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे Q चार्ज उपस्थित है इस पे पूरे पे। अब बच्चों ये पूरी जो डिस्क है, ये इस तरह से ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रही है, घूम रही है अपने सेंटर के अबाउट, ठीक है। तो हमें यहाँ पे निकालना है इसके मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, ये हमें बतानी है, इसका चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे इसमें देखिए, यहाँ पे इसको अपन ये समझे, अपन जानते हैं रिंग, जो बच्चों को ये वलय होती है, रिंग होती है, अगर कोई रिंग रोटेट हो रही है, तो रिंग के लिए अपन जानते हैं कैपिटल M कितना होता है, रिंग के लिए कैपिटल M की वैल्यू होती है, मतलब पहले हम यहाँ पे कैपिटल M निकाल लें रिंग के लिए, ठीक है, जो कि I इंटू होता है, रिंग के लिए मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, I इंटू A। तो बेटा यहाँ पे हम देखो, पहले एक छोटी सी मैंने रिंग ले ली, स्मॉल एलिमेंट की फॉर्म में एक रिंग ले ली है, इस तरह से ये रिंग है, ठीक है, ये रिंग है, इस रिंग के लिए थिकनेस ये dx है, और इसकी रेडियस अपन ने मान ली x है, ये ठीक है, ये रेडियस x, ये रेडियस x और ये थिकनेस की dx है, और इस पूरी जो डिस्क की रेडियस आपको दे रखी है r, और इस पे चार्ज कितना दिया हमें, q दे रखा है, q इसका चार्ज है। तो चलो पहले अपन देखें इस रिंग की वजह से जो स्मॉल एलिमेंट है, ठीक है, एलिमेंट रिंग, ड्यू टू एलिमेंट रिंग, ठीक है, एलिमेंट जो रिंग है यहाँ पे बच्चों अल्पांश वलय है, इस अल्पांश वलय की वजह से अपन देखें M इक्वल टू क्या होता है बच्चों, I इंटू ए होता है, तो यहाँ पे DI इंटू ए करेंगे, DI इंटू ए। अब बच्चों रिंग रोटेट हो रही है, तो हम जानते हैं ये करंट कैरिंग लूप की तरह बिहेव करती है, धारावाही लूप की तरह। इसका जो DI होता है, DI की वैल्यू पहले पढ़ चुके हैं अपन, DI की वैल्यू क्या होती है, Q इंटू ओमेगा अपॉन 2 पाई, Q ओमेगा अपॉन 2 पाई, तो उसको लिख दिया DQ इंटू ओमेगा अपॉन 2 पाई, ठीक है। एंड ए बच्चों इसका एरिया है,
ये जो एरिया बनेगा, ये जो एरिया यहाँ पे कवर कर रहा है, इस एरिया का मान कितना बच्चों, पाई एक्स स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे डी क्यू अपन पुट करें, डी क्यू का इस एरिया पे जो सी डिस्क दिख रही है ना, ये जो डिस्क दिख रही है, जो मैंने शेडेड पोर्शन दिखा रखा है, मतलब थोड़ी सी थिन रिंग है ये वाला, ये इसका एरिया क्या बनेगा, इसका एरिया जो छायांकित भाग है, इस शेडेड एरिया का मान। तो बच्चों इसको अपन काट के खोल दें तो लंबाई कितनी बनेगी इसकी, ये जो x इसकी रेडियस है, तो पूरी लेंथ क्या बनेगी, 2πx इसकी लेंथ बनेगी। इस लेंथ को मैं इसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब लंबाई को चौड़ाई से मल्टीप्लाई कर दें, तो लेंथ इंटू विड्थ क्या बन जाता है बच्चों यहाँ पे, एरिया। तो यहाँ पे ये जो छायांकित भाग है इसका एरिया क्या होगा, ये हो जाएगा 2πx, यहाँ पे 2πx इंटू dx। अब बच्चों यहाँ पे हमें जो इसका चार्ज डेंसिटी दे रखी है, चार्ज डेंसिटी आपको सिग्मा दे रखी है, सिग्मा पर यूनिट एरिया, मतलब आपको यहाँ पे क्यू नहीं दिया हुआ है, टोटल चार्ज दिया हुआ है, क्या दिया, सिग्मा दे रखा है, मतलब चार्ज ऑन यूनिट एरिया दे रखा है। तो इस पे चार्ज की लिखा जाएगी सिग्मा इंटू इसका एरिया कितना है, 2πx इंटू dx। ठीक है, लेंथ इंटू विड्थ कर देंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई कर देंगे, तो इसका एरिया आ जाएगा। एरिया को सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका चार्ज आ गया। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे ओमेगा और ये पाई से फिर पाई काट दो अपॉन में 2 और ये एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या फाइंड किया, इसको डीएम बोलते हैं, डीएम फाइंड किया अपने। अब टोटल अगर हमें एम फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे तो अभी तो अपने बच्चों डीएम 2 से 2 भी कट गया, तो मतलब अभी आपने यहाँ पे डीएम फाइंड किया है, डीएम तो कितना है, डीएम 2 पाई सिग्मा ओमेगा एक्स क्यूब dx। ठीक है, 2 पाई, यहाँ पे 2 तो खड़ेगा, 2 नहीं है, पाई सिग्मा ओमेगा एक्स क्यूब dx। अब बच्चों यहाँ पे टोटल वैल्यू अगर निकालनी है, इसको टोटल मान निकालना है, तो उसका पूरा इंटीग्रेशन करेंगे, तो m इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई सिग्मा ओमेगा एक्स क्यूब dx करेंगे, और x की लिमिट लगाएंगे 0 से लेकर r तक। ठीक है, तो 0 से r तक लिमिट लगा दो, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है, x पावर 4/4, और वहां पे r रख देंगे, तब पाई सिग्मा ओमेगा, ठीक है, पाई सिग्मा ओमेगा r पावर 4/4, ये बन जाएगा इसका रिजल्ट। ठीक है, तो कौन सा आंसर आ जाएगा इसका, थर्ड आंसर, 6 का थर्ड आ जाएगा। ठीक है, 6 के बाद देखें क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 8। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक नीडल सस्पेंडेड फ्रॉम इट्स सेंटर बाय थ्रेड, मतलब एक बच्चों इस तरह नीडल है, मतलब एक बार मैग्नेट ही है, क्योंकि हम जानते हैं नीडल एक बार मैग्नेट होती है, इस प्रकार से बार मैग्नेट है, इसको अपन यहाँ से एक थ्रेड से लटका रखा है यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, इसको अपन यहाँ से लटका रखा है इस तरह से। ठीक है, अब जो आपसे कह रहा है कि इसमें इसकी लेंथ मान लो 2L, इसकी टोटल लेंथ 2L है। ठीक है, अब जो इसकी वन एंड पर अपन एम मास को उस पर रख रहे हैं 50 मिलीग्राम का। ठीक है, इसको 50 ग्राम मास को अपन रख के उसको लोड कर रहे हैं, यहाँ पे एम ने 50 ग्राम मास रख दिया एम। ठीक है, ये डिस्टेंस यहाँ से एल, क्योंकि टोटल लेंथ मैंने क्या मान ली इसकी 2L, टोटल लेंथ 2L है। ठीक है, ये बच्चों यहाँ पे एस पोल, ये मान लो इसका एन पोल है, इस तरह से एस पोल एंड एन पोल। ठीक है, ये नीडल जो है मैग्नेट के फॉर्म में। अब जो इसका जो mg लग रहा है, mg कहाँ एक्ट होगा, डाउनवर्ड। ठीक है, इसका mg मतलब इसको मास को अपन m बार लेते हैं, चलो m बार लेते हैं, m बार इंटू जी डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है। अब यहाँ पे इसमें देखिए, यहाँ पे हम जानते हैं जो वर्टिकल कंपोनेंट है, अर्थ का जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है, ठीक है, ये इस तरह लगता है अर्थ का वर्टिकल कंपोनेंट बीवी। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ क्या होता है, बीवी, डाउनवर्ड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका जो m है, इस बार मैग्नेट का जो कैपिटल M है, वो एक्ट इस तरह होता है कैपिटल M। ठीक, कैपिटल M वेक्टर इस डायरेक्शन में M वेक्टर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहना क्या चाहता है आपसे कि यहाँ पे जो रोड है ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में। ठीक है, यहाँ पे जो आपसे कह रहा है वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी कि यहाँ पे ये रोड हॉरिजॉन्टल कंडीशन में बैलेंस रहे। ठीक है, मतलब इस बी वी की फाइंड करनी है। और देखो यहाँ पे इसमें जो ये M मास अपन लगाया है, ये मास इसको क्या करेगा, इसको इधर घुमाएगा किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। और जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये M वेक्टर की वजह से ये इसको घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, मतलब बैलेंस करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ से हम देखें इन इक्विलिब्रियम, मतलब बैलेंस कंडीशन में देखें इन इक्विलिब्रियम, मतलब बच्चों यहाँ पे जो ये इसका वेट है ना, ये तो घुमाना चाहता है इस तरफ, और ये बी वी जो लग रहा है, हम जानते हैं कोई भी मैग्नेटिक मोमेंट जो एम वेक्टर होता है, चुंबकीय आघूर्ण एम वेक्टर अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो टॉर्क क्या होती है, टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। तो थीटा तो यहाँ पे कितना है 90, एम और बी वी में एंगल 90 है, तो टॉर्क कितना आएगा एम बी के इक्वल। तो हम देखें टॉ बाय एम बार जी इज इक्वल टू टॉ बाय बी वी वेक्टर।
ठीक है। तो यहाँ पे टॉ बाय एम जी, तो एम जी कितना होगा यहाँ पे देखो फोर्स इंटू डिस्टेंस, हम जानते हैं टॉर्क का बल लागुण क्या होता है, टॉर्क बल लागुण बराबर फोर्स इंटू लंब दूरी, मतलब फोर्स हो रहा और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रही, तो यहाँ पे एम बार जी इंटू एल, और टॉ बाय बीवी क्या होता है बच्चों, कैपिटल एम इंटू बीवी, कैपिटल एम इंटू बीवी, एम इंटू बी होता है ना टॉर्क, एम इंटू बी, तो एम इंटू बीवी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं निकालना क्या है, वैल्यू ऑफ, अब यहाँ पे इस एम को हम क्या रख दें, चुंबकीय आघूर्ण जो होता है ये एम इंटू टू एल होता है, ये मैग्नेटिक मोमेंट एम इंटू टू एल, तो यहाँ से एल से एल कट जाएगा ये, और सॉल्व करके यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, वैल्यू ऑफ हमसे बी पूछी है, तो बी वी इज इक्वल टू क्या जाएगा, क्या जाएगा एम बार जी अपॉन टू एम। बस अब ये वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, एम बार गिवन है, स्मॉल एम गिवन है, ठीक है, ये जी यही रखी है अपन को, तो यहाँ से सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे, सीजीएस फॉर्म में सारे वैल्यू दे रखी हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 के बाद अपन देखें क्वेश्चन नंबर 22, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे कह रहा है कि एक स्पेसिमेन है, मतलब कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, लोह चुंबकीय पदार्थ है, ठीक है, इसका मास आपको दिया है 0.6 किलोग्राम दे रखा है, और इसकी डेंसिटी 7.8 इंटू 10³ दे रखी है, ठीक है। हिस्टेरेसिस लूप का एरिया, मतलब जो शैथिल्य वक्र है उसका एरिया आपको दे रखा है, ठीक है, 0.722, तो यहाँ पे इसमें फाइंड करना है, पावर लॉस की फाइंड करनी है, देन हिस्टेरेसिस लॉस पर सेकंड विल बी, ठीक है, पर सेकंड कितना हिस्टेरेसिस लॉस हो रहा है ये आपको बताना है, ठीक है, पर सेकंड हिस्टेरेसिस लॉस की बतानी है, ठीक है, मतलब आपको पावर फाइंड करनी है, ठीक है, पावर की फाइंड करनी है, क्योंकि पावर की इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है, एनर्जी अपॉन टाइम, और टाइम यहाँ पे 1 सेकंड गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस केस में यहाँ पे हिस्टेरेसिस लॉस का जो फॉर्मूला होता है ये पता ही अब क्या होता है, ए कैपिटल वी एंड एफ, ठीक है, ए वी एफ होता है। तो जो यहाँ पे इसमें वॉल्यूम, ये क्या वी क्या वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं मास अपॉन डेंसिटी इंटू एफ, ठीक है, एम यहाँ पे क्या मास, ठीक है, अब यहाँ रख देंगे इसकी वैल्यू। अब जो यहाँ पे हमें ये तो हिस्टेरेसिस लॉस अपन ने फाइंड कर लिया, ठीक है, अब जो यहाँ पे इसके अंदर इसकी वैल्यू जो आपको दे रखी है यहाँ पे देखो, इसमें पावर अपन फाइंड करें, हिस्टेरेसिस लॉस पावर अपन फाइंड करें, तो ये बच्चों क्या है, हिस्टेरेसिस लॉस मतलब एनर्जी लॉस है ये, तो पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर पी लॉस इक्वल टू एनर्जी लॉस अपॉन टाइम, पावर लॉस इक्वल टू एनर्जी लॉस अपॉन टाइम। तो बच्चों टाइम तो आपको यहाँ पे गिवन है 1 सेकंड गिवन है, क्योंकि पर सेकंड बोला है ना, टाइम तो 1 सेकंड गिवन है, और ये एनर्जी लॉस अपन ने फाइंड किया है, कितना बच्चों एनर्जी लॉस, ए एम फ्रीक्वेंसी अपॉन रो, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे अब इसको सॉल्व करके आंसर निकालने गया, आपको ए भी दे रखा है, एम भी दे रखा है, रो भी दे रखा है, सब दे रखे हैं, तो यहाँ से इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे, तो हो जाएगा 277.7 मींस 277 इंटू 10⁻⁵, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा ये, ठीक है, जूल पर सेकेंड को आंसर हमें क्या निकालना है, पावर, कैसे पता चला पावर फाइंड करना है, तो आप देखो यूनिट, देखो जो भी सारे ऑप्शन है उसमें यूनिट क्या लग रही है, जूल पर सेकंड किसकी यूनिट होती है बच्चों, पावर की, तो पावर लॉस फाइंड करना था, तो आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। उसका बच्चों फिर आगे स्टेज नंबर 4 अपन सोल्व करें, स्टेज नंबर 4 में पहले सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, देखिए स्टेज नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे कह रहा है बच्चों, देखिए अब यहाँ पे एक वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर दिया हुआ है, कंपन चुंबकदर्शी, ठीक है, कंपन चुंबक दे रखा है, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें टाइम पीरियड की वैल्यू 2 सेकंड दे रखी है, ठीक है, इसके ऑक्सीलेशन का जो अर्थ ओरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, अर्थ के ओरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड 24 माइक्रो टेस्ला की प्रेजेंस में, की उपस्थिति में इसका जो आवर्तकाल है, टाइम पीरियड कितना है 2 सेकंड है, ठीक है, 2 सेकंड ये आपको हमें दे रखा है इसमें। अब जो आप कह रहे हैं कि अब हम 18 माइक्रो टेस्ला को हम अर्थ के हॉरिजॉन्टल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन लगाएं, मतलब अब बच्चों पहले तो क्या था पे ओनली अर्थ का हॉरिजॉन्टल फील्ड था जिसकी वैल्यू कितनी 24 थी, फिर अपन ने 18 अप्लाई किया अपोजिट डायरेक्शन में, तो अब यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा 24 माइनस 18, तो पहले 24 था उसके अपोजिट हमने 18 अप्लाई किया तो नेट वैल्यू 24 माइनस 18 हो गई है, ठीक है। तो अब कह रहा है इस केस में न्यू टाइम पीरियड क्या होगा ये निकालना है, तो जो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए अपन जानते हैं t इज इक्वल टू 2 पाई
रूट ऑफ आई अपॉन एम बी होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो जो टी प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा 1 अपॉन रूट बी, ठीक है। टी डैश अपॉन टी करेंगे तो क्या आएगा रूट ऑफ बी अपॉन बी डैश, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे देखिए इस टी डैश की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो पहले टी कितना दे रखा है 2 सेकंड दे रखा है, पहले तो टी यहाँ पे 2 सेकंड है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड पहले कितना था बेटा 24, बाद में कितना हो गया 24 माइनस 18, क्योंकि हमने अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई किया, तो नीचे कितना आएगा 6, 24 अपॉन 6 करेंगे 4 टाइम्स कट जाएगा, 4 का रूट करेंगे 2 आ जाएगा, तो टी डैश कितना आ गया 4 सेकंड, ये आंसर आ जाएगा इसका 4 सेकंड, ठीक है। तो टी डैश यहाँ पे 4 सेकंड ये आ गया रिजल्ट। उसके बाद देखिए फिर सेकंड के बाद देखें क्वेश्चन नंबर 4, और जो क्वेश्चन नंबर 4 में अपन ने बार मैग्नेट एक क्षण चुंबक उसको इस तरह बेंड कर रखा है 60 डिग्री एंगल पे, मतलब थीटा बराबर 60 डिग्री एंगल बेंड कर रखा है। अपन एक क्लास में क्वेश्चन सोल्व किया था कि बार मैग्नेट को थीटा एंगल बेंड करते हैं, तो बस वैसे सोल्व करना, उसका रिजल्ट क्या आया था, अगर आपको रिजल्ट याद है तो डायरेक्ट अपन फाइंड कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा था अपन रिजल्ट यहाँ पे याद करो, एम नेट इज इक्वल टू जो अपन निकाला था कितना आया था 2m अपॉन थीटा, m डैश इक्वल टू 2m अपॉन थीटा साइन थीटा बाई 2, यह था रिजल्ट, ये अप्लाई कर रहा हूं मैं, तो 2m अपॉन थीटा। और जो थीटा को यहाँ पे लिखना है रेडियन में, तो यहाँ पे 60 डिग्री है ना, तो रेडियन में क्या लिखेंगे पाई बाई 3 रखेंगे, ठीक है। साइन यहाँ पे रखेंगे पाई बाई 3, तो पाई बाई 6 हो जाएगा ये, ठीक है, मतलब 30 डिग्री हो जाएगा। तो चो ये तो कितना हो गया 6m अपॉन पाई, और यहाँ पे साइन 30 डिग्री क्या होती है 1/2 होती है, तो यहाँ से कट जाएगा, तो कितना आएगा 3m अपॉन पाई, ये इसका आंसर आ जाएगा 3m अपॉन पाई, ठीक है। तो बच्चों ये अपन ने मैग्नेटिज्म का 4th क्वेश्चन भी सोल्व कर लिया, मतलब यहाँ से स्टेज 4 का सेकंड 4 दोनों क्वेश्चन भी हो गए, ठीक है। तो यहाँ तक अपना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलो ओके, आज तक इतना होता, ठीक है, ओके बाय।